और एक तरफ क्या कहती हैं कि हम तो जी रोज घर में गाय की रोटी बनाते हैं, पहली रोटी तो गाय की, क्योंकि भगवान है, विष्णु वास करते हैं गाय के अंदर, और आप उन्हीं विष्णु भगवान को अपने घर का बचा बुचा जूठा सामान आप सारा परोस रहे हो कि जी मेरे घर की धनिया सड़ गई है, छोड़ाओ। मेरे घर में जी आम की गुठलियां बची है, बच्चों ने खाई थी, छोड़ाओ। चलो वाटरमेलन के छिल्लड़ बचे, क्योंकि छोड़ाओ, क्योंकि अब वो इंसान खा नहीं पाते। अगर वो भी खा पाते ना, वो भी ना छोड़ते, बिल्कुल वो भी ना देते, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। ठीक है, अब उतने से छोटे से कुजरे में तो क्या ही होता है, तो फिर हम एक बड़ा सा टब रखते जब वो आती है, ऐसे नहीं रखते वो जब आती है तो पानी रखते हैं, अच्छे से पी के पानी खिला के तब भेजते हैं। तो ये कहते हैं ना, घर आए किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो वी मेक श्योर कि हमारे घर पे कोई भी आए वो कभी खाली हाथ या खाली पेट ना जाए। तो यही रहता है। पता ही नहीं क्या हुआ, आया, मेरी टांग पकड़ी, मुझे बाइट करा और भाग गया। फिर मैं और मेरा भाई हैरान हुए, ये क्या था, क्यों था, मतलब हम सोच में पड़ गए। तो फिर और चला गया, और उतने में ना मेरे मम्मी को फ़ोन करा भाई ने कि यार ऐसे ऐसे करके उसको तो काट गया, मैं तो हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसको सीधा। मैं नहीं अभी आ रहा, हम पहले जा रहे हैं हॉस्पिटल, इन्फेक्शन ना हो जाए। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ टाइम लगा, सब था। वो ड्राइवर कह रहा जी मैं नहीं वेट कर रहा, मैं दूसरी सवारी ले रहा हूँ, निकल गया। आगे जाके कुछ मिस हैपनिंग हो गई गाड़ी के साथ, वो बच गई। ठीक है, हम बच गए। सी तो मैंने तब से मान लिया, मंदिर में खड़े होकर अगर बंदर ने मुझे काटा है तो वजह तो कुछ तो है। बिल्कुल, जानवर बेवजह कभी कुछ नहीं करता, कुछ तो होगा। देखो, उसने काटना था, तुमने रुकना था, मेरा वक्त कट गया, चला गया। उसने तुम्हें चढ़ने नहीं दिया, गाड़ी चढ़ने नहीं दिया। तुम्हें तो ब्रांड एम्बेसडर रखना चाहिए पेडिग्री वालों को। आई नो, मुझे काफी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं डू प्रमोट मी फॉर दैट ना। तुम्हें मुझे एक्चुअली में लगता है जितने भी ब्रांड्स हैं ना, ये पेडिग्री ड्रूल्स, उन लोगों को, जितने एनिमल लवर्स हैं जो इनसे खरीदते इतना महंगा सामान, बिल्कुल ठीक है, अपने इन बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी फोटोज लगा के प्रमोट करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को पता लगे कि अच्छे इंसान इस दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी करें, मोटिवेशन मिले। सी पेडिग्री मैं आपको बोलना चाहता हूँ ड्रूल्स कि पंचकुला में दीपाली से ड्रूल्स, अच्छा ब्रांड नेम आई यूज इज ड्रूल्स, पेडिग्री नहीं, सॉरी, ड्रूल्स, दोनों कर सकते हैं। वैसे कोई भी हो तो पंचकुला में दीपाली को कांटेक्ट जरूर करें, और उनको कुछ जो भी हेल्प हो पाए वो जरूर करें, ताकि वो 200, 300, 400 जो भी इनके डॉग्स हैं उनकी हेल्प कर पाएं, और बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, हम उन्हें टैग कर देंगे इस कन्वर्सेशन में, और हर बार टैग करेंगे आपको, ठीक है। और वो मेरे साथ ना चल के ठस के चलता है, बिल्कुल छोड़ता नहीं। इवन इफ आई एम गोइंग टू अ वॉशरूम, वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा और ना ऐसे सूंड मारेगा, आ रही है ज्यादा देखो, रुक जा बस। सही बात है कि ज्यादा जल्दी आ जा, तू ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं तुझे, तो ही इज दैट कंसर्न्ड अबाउट मी। मुझे लगता है तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे साथ ही जाएंगे ये भी सारे, यार पता नहीं, बट ये है कि अभी तो यही लाइफ है कि इनके साथ, इनके बिना कोई लाइफ नहीं। हाय दीपाली। हाय निखिल, कैसे हो? बहुत अच्छी, आप बताओ। और मुझे ना आपसे मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो इसलिए आता है, कई जो सोल्स होते हैं ना, उनसे मिलके इसलिए मज़ा आता है क्योंकि उनके आसपास ना बहुत अच्छी एनर्जी होती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ना बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। वो इसलिए क्योंकि तुम एनिमल्स के पास बहुत रहते हो, है ना, चाहे वो डॉग्स हों, चाहे वो काउज हों, चाहे वो मंकी हों, है ना, तुम हर जानवर के पास रहती हो, है ना, और उनसे कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा तुम्हारा, है ना। तो लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, वो ये है कि तुमने एक अपने इंस्टाग्राम में ना पोस्ट को पिन किया हुआ है, जिसमें तुम कुछ काउज के बारे में बोल रही हो, है ना। तो ये दीपाली, मतलब कि मैंने भी वो सोचा कई बार ना कि हम घर में कोई चीज पड़ी होती है ना, जो जैसे खराब होने वाली है ना, झूठी है, राइट, और हम जाके ना वो कहते चलो यार गाय को डालो। लेकिन तुमने वो जो बात बोली ना, वो मेरे को बहुत स्ट्राइक की कि यार तुम गाय को भगवान बोलते हो, और उसके बाद जाके तुम उसको वो चीजें खिला रहे हो, घर का ही गंदा आप छोड़ देते हो, है ना। बिल्कुल। तो ये कहाँ से आया दीपाली, ये सोच जो है? ये एनिमल लवर हूँ, सारा दिन जानवरों की फिक्र रहती है मुझे, और उनकी फिक्र में ही ये सवाल उठते हैं मेरे दिमाग में कि, क्योंकि एक बार सच में ऐसा हुआ था कि मैं अपने घर की बात लेती हूँ, मैं बाहर, पहले कहते हैं ना इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, तो ऐसे ही हुआ कि मेरे घर पे कोई गेस्ट आए, और उसमें क्या हुआ कि फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, और बाद में क्या हुआ, वो जो फ्रूट्स लाए तो हमने कहा ये ना आम थोड़े ठीक से नहीं है,
ठीक है। तो फिर वो कहते ओ यार ये ना गर्मी में पड़े पड़े से ना ऐसे हम गाड़ी में आए, लग रहा वो खराब पिलपिले हो हो गए, जाते हैं, पिलपिले हो खराब, जाते हैं हाँ, ये वो। तो मम्मी कह रहे नहीं नहीं ये खाने लायक लग नहीं रहे अभी, खराब है। कोई बात नहीं जी, गाय को दे आना, हाँ सब पच जाता है उनको। तो फिर मेरी मम्मा और हम ऐसे हो गए कि भाई मतलब जो सड़ गया है, जो चीज़ खराब है वही क्यों उसके लिए है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वैसी चीज़ें जब होती ना तो आपको एकदम वो दिमाग में बीइंग एन एनिमल लवर ना एक शौक लगता है कि यार मेरे जानवर के लिए मतलब आप नुकसान सोच रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और एक तरफ क्या कहती हैं कि हम तो जी रोज़ घर में गाय की रोटी बनाते हैं, पहली रोटी तो गाय की, क्योंकि भगवान है, विष्णु वास करते हैं गाय के अंदर, और आप उन्हीं विष्णु भगवान को अपने घर का बचा बुचा जूठा सामान आप सारा परोस रहे हो कि जी मेरे घर की धनिया सड़ गई है छोड़ाओ, मेरे घर में जी आम की गुठलियां बची है बच्चों ने खाई थी छोड़ाओ, चलो वाटरमेलन के छिल्लड़ बचे क्योंकि छोड़ाओ, क्योंकि अब वो इंसान खा नहीं पाते, अगर वो भी खा पाते ना वो भी ना छोड़ते हो, बिल्कुल वो भी ना देते, बिल्कुल नहीं, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं देखती हूँ ना मुझे बड़ा बुरा लगता है। और ना मैंने कई बार देखा है गाय ना ऐसे रेडी वालों के सामने खड़ी होती है और वो खड़े होकर ना ऐसे तरसती है कि हाय ये आम पूरा कितना अच्छा लगता होगा खाने में, या ये सेब अगर ये बचा इसका पूरा खाने को मिल जाए, बचा बुचा ना मिले तो कितना स्वाद होगा। तो मुझे ना बड़ा फील होता है, तो मैं तो यही करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ मत्था टेकने, पर मैं कभी दान पुण्य नहीं करती मंदिर में, ना जो बाहर गरीब बच्चे होते हैं मैं कभी नहीं देती हूँ किसी को भी। मैं वही पैसों से जो बाहर गायें खड़ी होती है मैं रेडी वाले से लेती हूँ, कुछ अच्छी सब्जियाँ जैसे हम फूल गोभी बंद गोभी ये सब लेते हैं, पालक का गुच्छा ले लिया एक, वो लिया और वहीं खिला दिया उसको मंदिर के बाहर, या मंदिर के बाहर ही क्यों कहीं पे भी, बिल्कुल, मुझे लगता है हाँ, जहाँ पे खिला दिया उसको, तो वो भी खुश हो जाती है कि मुझे अच्छा फ्रेश माल खाने को मिला, उसकी भी तो हेल्थ है बिल्कुल, यार। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो नहीं बता पा रही कि उसके पेट में फूड पॉइजनिंग हो रहा है, आप उसको इतना गंद खिला रहे हो, भूख से तो उसने खा लिया, उसको क्या पता, पर उसको क्या नुकसान है वो वही जानती जो भुगतती है, वो वॉमिट्स करती है, डायरिया हो जाता है कितनी गाय को आपने देखा ही होगा। तो यही चीज़ें रहती हैं, तो मुझे यही सब देख के ना बड़ा फील होने लग जाता, और मैं फिर वही सबको एक मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ यार मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बचा बुचा गाय को फेंकने का सामान ही दो, प्लीज़ कभी कभी अच्छा भी खिला दिया करो। अब मेरे घर में अमरूद का पेड़ है, एक फल इतने लगते हैं, हमारे रिश्तेदारों पड़ोसियों हम एक अमरूद नहीं देते भाई तुम खरीद सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ। वो जो जानवर वो सबसे गरीब है आज की डेट में, वो मांग भी नहीं सकता, बिल्कुल भीख भी नहीं मांग सकता कि मुझे भूख लगी दे दो, बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं पेड़ पे चढ़ती हूँ और अभी स्क्रैचेस सब पड़े, ठीक है, और सारे अमरूद तोड़ के हम पूरे 3-4 बाल्टी में भरते हैं अच्छे, और जाते हैं मार्केट में जो गाय खड़ी होती है बाल्टी पूरी पलट देते हैं अच्छे अमरूद की, फ्रेश, क्या बात है, ठीक है, कि अच्छे से खाओ। तो कुछ होते हैं पड़ोसी की यार एक आधा तो दे दो हमें, तो हम कहते हैं ठीक है तोड़ लो भाई, बट ये कि ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों को भर भर के जा रहा है या दोस्तों में बट रहा है, वो तो सब खरीद के खा लेंगे, अच्छा खा लेंगे, पर उसका क्या। तो जितनी वही है अपने घर से कोशिश रहती है हमारे कि हम दें, और कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे घर बाहर गाय खड़ी हो और हम खाली हाथ उसको भी हम रजा के भेजते हैं। और मेरे डॉग्स हैं घर में 6, तो उनका पानी होता है ना, जैसे बाहर भी हम रखते हैं कि कोई स्ट्रे डॉग है जिसको पीना है वो सब पिए आके, गायें अब उतने से छोटे से कुज्जे में तो क्या ही होता है, तो फिर हम एक बड़ा सा टब रखते जब वो आती हैं, ऐसे नहीं रखते वो जब आती हैं तो पानी रखते हैं अच्छे से, पी के पानी खिला के तब भेजते हैं। ये कहते हैं ना घर आए किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, तो वी मेक श्योर कि हमारे घर पे कोई भी आए वो कभी खाली हाथ या खाली पेट ना जाए, तो यही रहता है। और मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि कई बार ना दीपाली ऐसा होता है कि हमें भी रोटी इसलिए मिल रही होती है क्योंकि हम इतना कर रहे हैं, है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि शायद भगवान हमें इसलिए रोटी दे रहा है कि हम इनको भी दें। ये मेरी अम्मा जी कहते थे, मतलब हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे कि वो साइंटिफिकली बातें करें, पर मैं मानती हूँ कि एक साइंटिफिक, चलो ठीक है अच्छी है, हमारा मेडिकल इतना एडवांस हो रहा है, सब चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, पर जो उनका ज्ञान है ना वो सबसे महान ही ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है। जो उन्होंने अपनी जनरेशन में वो जो युग देखा है और वहाँ से चलती आ रही है ना चीज़ें, कुछ अच्छी सीखें उन्होंने दी हैं। अब जैसे वो कहती हैं जैसे मैं उनको कई बार बोलती थी यार सारे जानवरों के लिए ना भगवान ने, जैसे घोड़ा है गाय है, चलो एक ऑप्शन घास तो रखी है, राइट, ठीक है, मेरे डॉग्स ही क्यों रह गए, ये घास नहीं खाते हैं, सही बात है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है
इनका क्या भगवान। हाँ। तो मेरी अम्मा जी कहते थे बेटा रोटी तो पहले रब ने इनको ही दी थी, इनके हिस्से में आई थी जब ऊपर भगवान बांट रहा था। तो जो अपना डॉग है वो इतना प्यारा जानवर है, इतना दयावान है, उसने बोला कि आप मुझे क्यों दे रहे हो, इंसान को ही दे दो ये रोटी भी, ये मुझे दे देंगे जो भी अपने घर में बनाएंगे, एक आधे मेरे पेट में चली जाएगी, मेरा हो जाएगा, मुझे क्या रोटी रख के करना अनाज, आप इनको ही दे दो, तो उनके हिस्से में चलेंगी। अब मेरी अम्मा कहती है अब इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, वो पहले सोचता है मेरा भर जाए, बाकी तो बाद की बात है। एक्चुअली मैंने तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं यही पास में ना एक शॉप है, अच्छा। मैं कई बार उस शॉप पे जाता हूँ ना, तो वहाँ एक स्ट्रे डॉग बैठा होता है, वाइट कलर का है वो, तो वो ना इतनी मासूमियत से ना मेरी तरफ देख रहा होता है, मैंने उसको ना एक बार बिस्किट दे दिए। हाँ। तो इतनी मासूमियत से देख रहा था कि मेरा मन करा कि इसको दे दूं, है ना, तो मैंने दे दिए। अब मैं जितनी बार भी जाता हूँ ना, वो उतनी बार मेरे पास आता है और अनकंडीशनल प्यार दिखाता है वो ना, कि और मेरे को मन करता है कि चल यार फिर इसको बिस्कुट दे देता हूँ कि और क्या मांग रहा है वो मुझसे, कुछ नहीं मांग रहा, मैं उसको हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार मिलता हूँ, है ना, और वो उसमें दिखा रहा है मुझे कि उसको प्यार हो रहा है ना, वो तो ठीक है, इट्स ओके, है ना, इतना सा करना जरूरी है उनके लिए। यार वही है, पता है निखिल, यही होता है, आपसे कोई ये नहीं बोल रहा इतना बड़ा बड़ा करो, बिल्कुल, इतना इतना भी कर लो, बिल्कुल, जितने घर है अगर वो हर एक घर एक रोटी निकाल दे, बिल्कुल, ठीक है, अपनी गली में कितने मैक्सिमम कुत्ते होते हैं, 2-3, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अगर हर घर में से 2-3 घर बांध ले कि यार चलो आज ना मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, और घर के बाहर बस एक पानी ही रखना है कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जिंदगी संवर गई बस। और स्पेशली मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सबको, अभी आपने नोट किया होगा, लोग पता है मैंने नोट करा है आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पहले भी करते थे बट आजकल कुछ ज़्यादा ही करने लग गए हैं। कुछ एंटी एनिमल्स लोग होते हैं, एंटी डॉग, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो देखते आ रहे हमारी गली में एक फीमेल डॉग आ गई है, अभी बच्चे देगी, यहाँ गंद पाएगी, उनके लिए बच्चे देना गंद पाना है, ठीक है, कि ये गंद पाएगी, पॉटी सुसु करेंगे बच्चे भी, माँ भी मिलके, और रहना इन्होंने अपने घरों में है, अपनी कोठियों में, सड़क की चिंता इनको पहले होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, सड़कों पे थोड़ा ना बैठे हो जो गंद पाएंगे तो आपको बदबू आएगी, कुछ आएगी, धूप है, पत्थर बन जाती, सूखे, ये सब चीजें, तो रीलोकेट कर देते, उठा के कहीं फेंकाएंगे जंगल साइड में। आप फेंकने से बेहतर, मैं सबको ये कहती हूँ, आप सरकार की तरफ से एनिमल बर्थ कंट्रोल चल रहा है, आप उन्हें फोन करें, वो लेके जाएंगे, उनकी नसबंदी कर देंगे, बच्चे होंगे नहीं, वही जो एक है वो हमेशा रहेगा, और वही आपकी पूरी गली के प्रति वफा भी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप जब उसको फेंक रहे हो, उसके पेट में बच्चे है ना, वो सोचो आपके नहीं, आपके पूरे आने वाले वंश को जो दुआएं देंगी ना कि तुमने मेरे तो रोटी छीनी, मेरे जो पेट में बच्चे उनकी भी तुमने रोटी छीनी है, तो सोचो वो कितना बड़ा पाप है। तो मैं वही सबको कहती हूँ कि जब ऑप्शंस हैं कुछ बेटर करने का, तो आप स्टरलाइज करवा लो, नसबंदी करवाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको और उनके बच्चों को क्यों सजा दे रहे हो? हाँ, जो हो गए हैं उनको तो ठीक है, वो तो हो गए, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल, है ना, आप सरकार की मदद ले, एनिमल बर्थ कंट्रोल टेंडर चलते जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है निखिल, मतलब 1 रुपए आपकी जेब से भी नहीं लग रहा, इट्स जस्ट अ कॉल अवे। आप वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो गलत है ना। बिल्कुल 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 ही गलत है, बिल्कुल गलत है। और एक और चीज मेरे को ना बहुत अच्छी लगी कि वो मंकी वाली वीडियो कहाँ की है, वो ये मोरनी हिल्स की ना, अरे वो तो मेरे को लगता है वहाँ पे 500-600 इकट्ठे कितने हो गए थे, बहुत इतने थे ना वो, बहुत। अरे मतलब कि मेरे को देख के हैरानी हो गई थी कि उसके अंदर उन्होंने वो टब रखा हुआ है आगे वाटरमेलन का, और वो आ ही जा रहे हैं, मैं तो डर जाऊं इतने मंकी देख के, वैसे ही कई बार डर लगता है उनको देख के, और वो पड़ भी जाते हैं कई बार तो। नहीं, मुझे तो काट भी चुके हैं, काट चुका है मंकी, तो कितने टीके लगते हैं? डॉग ने भी काटा है, मंकी ने भी काटा है, बट ठीक है, पता है मैं हमेशा मानती हूँ कि इंजेक्शन कितने लगते हैं ये बताओ मंकी के काटने पे? एक ख्याल से आई थिंक 7 का कोर्स होता है। अच्छा, हाँ यार मुझे तो मतलब मुझे लेपर्ड ने भी पकड़ा हुआ है, मतलब मैंने सब जानवरों के बीच में, एनिमल लवर होना सिर्फ इतना नहीं होता कि आप ऐसे पुछ पुछ कर लो, अगर आप उनके बीच में हो। अब देखो हम फॉर एग्जांपल हम घर में, तो तुम नेशनल ज्योग्राफी के लिए क्यों नहीं एक शो करती? बस यार घर वालों ने परमिशन नहीं दी, उन्होंने बोला बेटा वहां तो सब वीडियो बना रहे जंगलों में, तुम सड़कों पे काम करो इधर जानवरों। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोट करना चाहिए, और नेशनल ज्योग्राफी को बार बार ना दीपाली की वीडियोस दिखानी चाहिए कि वो इसको शो दें एक कि जिसमें वो एनिमल्स के आसपास रहे। नहीं देखो वैसे ही होता है, देखो निखिल जैसे हम सब परिवार रहते हैं, हम घर में लड़ते झगड़ते, और बचपन में तो भाई बहनों ने एक दूसरे के सर पकड़े होते हैं बुरी तरीके से, पीट के।
तो हमें चोट लगती है। वैसे जब आप जानवरों के बीच में रहते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल इंटेंशनली नहीं करते, हमें गुस्से में दो कई जने बार, लड़ रहे कुत्ते, हम बीच में आके कहेंगे ओए 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 मत करो, वो देखता है तू मुझे क्यों रोक रहा है। सही बात है, रुक जा, तेरी ऐसी बीच में क्यों आया था? तेरे को बताता हूँ तेरे को बताता हूँ पहले तो मैं, सही बात तू क्यों बीच में बन रहा है, इट्स लाइक दैट। तो हल्का सा दांत दूत लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, सेफ्टी के लिए आप इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, बस ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल होती नहीं हैं। नहीं, और वो जरूरी भी और है। मैं बताती हूँ, मैं मंकी का भी सीन बताती हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि बंदर काटते हैं जी। उसने काटा भी इसलिए था, मैं बताती हूँ, कहते हैं ना हर एक चीज़ के पीछे वजह होती है। तो हम शिमला में थे, मैं गई हुई थी, पापा मेरे शिमला में रहते थे, तो वहाँ पे हम वेकेशंस पे चले जाते थे बीच में, या ऐसे ही मिलने भी चले जाते थे। तो मेरा भाई और हमारा मन किया, शिमला में ना जाखू मंदिर है कि वहाँ मत्था टेकने चलते हैं। तो मम्मी कहती यार मेरी टांगे दर्द हो रही है, मैं नहीं इतनी पहाड़ी चढ़ूंगी, तुम दोनों को मन करो जाके मत्था टेको, मैं नीचे से जय जय कर लूंगी। तो मेरा भाई कहता चलो ठीक है। तो हम जाखू मंदिर गए शिमला में, वहाँ बंदर बहुत है, आपको पता ही होगा। तो मैं कुछ भी नहीं करी थी क्योंकि हम तो रहे हैं शिमला में बंदरों के बीच में इतना, तो वी आर यूज्ड टू अबाउट द नेचर कि कोई खाने की चीज ना हो, क्रच क्रच नहीं करना, या उनको टीज नहीं करना, है ना, सब पता ही होता है, हम तो प्रो हो चुके थे। तो सोचो प्रो वालों को भी काट गए पहाड़ियों को ही हो जाता है ना। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंटेंशनली, कुछ होती वजह। तो बजरंगबली के मंदिर हैं और बजरंगबली के ही ये बिल्कुल वो है बंदर। तो उसमें क्या हुआ कि हमने कैब बुक कराई थी शिमला से पंचकुला की। तो वो ड्राइवर फोन कर रहा, मम्मी कह रहे यार तुम बड़ा टाइम लगा रहे हो, ड्राइवर फोन कर रहा है कि आज वो चलना है, लेट हो रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है चलते। उतने में अचानक से बंदर आया, बैठा बैठा खा रहा था, पता ही नहीं क्या हुआ, आया मेरी टांग पकड़ी, मुझे बाइट करा और भाग गया। फिर मैं और मेरा भाई हैरान हुए, ये क्या था, क्यों था, मतलब हम सोचने पड़ गए। तो फिर और चला गया। और उतने में ना मैंने मम्मी को फ़ोन करा, भाई ने कि यार ऐसे ऐसे करके उसको तो काट गया, मैं तो हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसको सीधा, मैं नहीं अभी आ रहा, हम पहले जा रहे हैं हॉस्पिटल, इन्फेक्शन ना हो जाए। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ टाइम लगा, सब था। वो ड्राइवर कह रहा जी मैं नहीं वेट कर रहा, मैं दूसरी सवारी ले रहा हूँ, निकल गया। आगे जाके कुछ मिस हैपनिंग हो गई गाड़ी के साथ, वो बच गई, ठीक है, हम बच गए। सी तो मैंने तब से मान लिया, मंदिर में खड़े होकर अगर बंदर ने मुझे काटा है तो वजह तो कुछ तो है। बिल्कुल, जानवर बेवजह कभी कुछ नहीं करता, कुछ तो होगा। देखो उसने काटना था, तुमने रुकना था, मेरा वक्त कट गया, चला गया, उसने तुम्हें चढ़ने नहीं दिया, गाड़ी चढ़ने नहीं दिया। तो देखो मेरी भलाई के लिए काटा उसने, मेरी बुराई के लिए नहीं काटा। सही बात है। तो ये चीज वो हमें उस समय लगता है कि शायद पता नहीं क्यों काट लिया इसने, और हम अग्रेसिव भी हो जाते हैं कुछ लोग, और मेरे को कैसे काट दिया, मैंने क्या किया, और हेट क्रिएट हो जाती है। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी सृष्टि में होता है कुछ वजह होती है उसके पीछे। आप किसी जानवर से नफरत मत कीजिए और किसी इंसान से भी मत कीजिए। अगर कोई बंदा जैसे कहते हैं ना यार मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, मैं कहती हूँ कि दिया तो वो भी कुछ वजह ही होगी भगवान की, कि आगे क्या पता कुछ बड़ा हो ना, छोटे में ही आपने पड़ गया। बिल्कुल। तो ये दोनों के लिए लागू होता है। और कितना अच्छा लगता है ना, मतलब कि सुकून कितना मिलता है ना, जब तुम, क्योंकि देखो वैसे हम इतने बिजी हैं आजकल अपनी लाइफ में, और तुम एक्स्ट्रा बिजी हो, है ना। कितने घंटे देते हो तुम रोज? हमें डेली के लग जाते हैं 2.5 घंटे। दोनों टाइम या एक टाइम? पूरे दिन में एक बार खाना। एक बार 2.5 घंटे तुम्हारे लगते हैं रोज के। और कितने किलोमीटर में तुम घूमती हो, या घर के पास ही है सिर्फ? या नहीं, एक्चुअली हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, 5-6 सेक्टर हैं जिसमें हम घूम घूम के गाड़ी चला के रोक के पूरा सर्व करते, फिर ख़त्म हो जाता है, बीच में बनाना भी पड़ता है दोबारा से खाना, तो ऐसे घूम घूम के पूरा कवर करते हैं। क्या होता है खाने में उनके? हमारी एक रूल्स है वेजिटेरियन। मैं एक्चुअली नॉनवेज को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती कि आप एक को मार के एक को खिला रहे हो। राइट, ठीक है, वो भी एक लाइफ है। तो मैं अपना उसमें, खुद भी तुम वेगन हो ना? प्योर वेजिटेरियन, राइट। तो मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रूल्स होती है उसमें, हम दूध मिलाते हैं और एग्स मिला देती हूँ मैं, क्योंकि चलो हम तो नहीं खाते, बिल्कुल, बच्चों को थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि एक दिन में एक मील मिल रहा है, थोड़ा अच्छे हो जाती है। बिल्कुल, उनके लिए तो चाहिए ना वो चीज नेचुरल। हाँ, मतलब वो भी मैं मानती हूँ गलत है, मतलब आप एक हैन की ब्रीडिंग करा रहे हो, लेकिन वो तो चलो आजकल पोल्ट्री है, तो पता नहीं। हाँ, तो अब ये है कि अफोर्डेबल रहता है थोड़ा सा मेरे लिए अभी के लिए। मैं भगवान से माफी मांगती हूँ, मुर्गियों से भी माफी मांगती हूँ कि मैं कुछ वो देखो वो कोई बुरी चीज नहीं है। मैं वो इसलिए बताता हूँ कि बुरी मेरे को जो नहीं लग रहा है वो इसलिए कि वो जानवर जो हैं, जो डॉग्स हैं, उनके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि मीट उनके लिए ज़रूरी है। मीट भी नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है। नहीं, ज़रूरी इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी है। नहीं, मैं हम इंसान, देखो मैं बताती हूँ निखिल, हाँ, जब जानवर खुद किसी को हंट करके खाता है दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर ह्यूमन एक एनिमल को उसके सामने काट के उसको ऑफर कर रहा है, वो गलत है। वो गलत है।
ठीक है, आप एक को मार के एक का पेट भर रहे हो, आप खुद हंट कर रहे हो, दैट इज फाइन। अब देखो ना, मेरे डॉग्स हैं वो कबूतर वगैरह पकड़ लेते, चूहे पकड़ लेते अच्छा? हैं। हाँ, ऐसी जो सड़क के जो है मेरे बच्चे, वो ये जो हमारे इंडीज होते हैं यही करते हैं। हाँ। उनको पास कौन सा वो टेबल टेनिस या कुछ गेम है, उनके लिए माउस को पकड़ना ही गेम है। सही बात, पकड़ लिया, टारगेट पूरा हो गया, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो वो चीज़ें करते हैं ये लोग। और वैसे ये कि मैं बताती हूँ, पोल्ट्री फार्म्स में आजकल जैसे आपको पता होगा, इवन मेनका गांधी जो हैं, उनकी जो मैनेज करते हैं, उनका जो एनिमल्स का काम है, गौरी मलेखी मैम है, तो उन्होंने भी अभी एक वीडियो थी, उसमें उन्होंने बताया कि ठीक है आप एग्स खा रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, बट ये कि कुछ लोग उनको बहुत टॉर्चर, केज में छोटे से में रख के उनकी पूरी लाइफ, वो उड़ नहीं पाते, स्किन इन्फेक्शन के पर फ्रैक्चर हो जाते हैं, टांगे टूट जाती हैं, वो वही दर्द से, हमें एक फ्रैक्चर हो जाए कितना दर्द होता है, वहाँ पे वो टूटी फूटी पड़ी होती है बेचारी, और उसके बाद ब्रीडिंग करवा रहे हो, और वो जब नहीं कर पाती तो उनको मीट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बट उन्होंने बस वही अभी बोला कि सी हम बहुत हद तक लोगों को अभी हम अवेयर कर सकते हैं, इन लोगों को गाइड कर सकते हैं, बट अभी इतना कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट इतनी है कि ठीक है एग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है हमारे हर जगह ही है, तो एटलीस्ट आप ओपन फार्मिंग करें, ओपन में उनके परपुर नहीं टूटेंगे और वो फ्री रहेंगी, आज़ाद रहेंगी, खाना खाएंगी, और अपना जो एग्स करती है डिलीवर वो कर रही हैं। तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा मैं जस्टिफाई समझ के मैं अभी एग्स कर रही हूँ। नहीं ठीक है। और देखो, जब कल को पैसे ज़्यादा हों, है ना, तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। मैंने टोफू ट्राई किया था ओके क्योंकि वो वेजिटेरियन है, प्लांट बेस्ड, लेकिन वो टोफू नहीं खाया उन्होंने। मैंने कहा यार चलो पनीर तो कितना रिप्लेस करूंगी, मैं कभी कभी पनीर पार्टी करती हूँ, ठीक है, कि किस जैसे मम्मी का बर्थडे, मेरा बर्थडे, भाई का, पापा का, जब बर्थडे निकलते हैं, कुछ ओकेजन, एनिवर्सरी है, तो उस दिन पनीर पार्टी होती है। क्या बात है? वो पेडिग्री में हम पनीर मिक्स करके देते हैं। ये सही है वैसे, है ना, मुझे भी इनवाइट कर देना। आई रिमेम्बर मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ ना फीडिंग के लिए आया, कहता मैं देखना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो ना वो ग्रीन कलर की होती है ड्रोन्स की, वेजिटेरियन ग्रीन है, उसमें मैंने पनीर मिक्स किया, कह रहा वाह ये तो पालक पनीर बन गया। अरे सही है, वो तो मेरे को बुलाना जरूर है। मुझे नहीं समझ आ रहा, पर मुझे क्यों क्रेविंग हो रही है देख के कि इतना टेस्टी तू हाथ से जो मिला रही है। और दीपाली, मुझे ना ये बात करके ना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि फिल्में और वो तो बातें हर कोई करता है, लेकिन ये बात ना करके ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और एक और इंसिडेंट मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक बार 10 सेक्टर घूम रहा था, गेड़ी रूट पे, जहाँ पे वो आर्ट म्यूजियम है ना, वहाँ पे एक लेडी आती है, आई थिंक पता नहीं अब आती है नहीं आती है, शाम को उन्होंने एक डॉग को रेस्क्यू किया था। और वो रेस्क्यू क्या था कि वो पेड़ पे बंधा हुआ था। अच्छा। उसको बांधा हुआ था और उसकी दोनों आंखें निकाल दी थी। मतलब कि जब मैंने उसको देखा ना, तो उसकी स्किन थी और उसकी आंखें नहीं थी। और उनके पास एक और डॉग था, और वो दोनों समझदार, देखो कितने थे कि वो उनको रोज सैर कराने लाते थे। तो जो उनका खुद का डॉग था वो आगे आगे चलता था, और वो जो पीछे वाला डॉग था वो उसके साथ मुंह लगा के ना ऐसे ऐसे उसके पीछे चलता था। I'm sure. तो इतना मेरे को देख के वो लगा ना कि यार कितनी सपोर्ट कर रहा है वो उसको, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। वो ये होता है, ये एक दूसरे को करते हैं, गाइड सपोर्ट करते हैं। और करीम, जब मैं लेके आई थी ना, तो ये जो डॉग था इतना डरा हुआ था, ये बाहर ही नहीं निकलता था, क्योंकि उसकी आंखें चली गई थी, वो डरता था, देख नहीं पाता होगा, तो वो स्निफ करता होगा अलग अलग लोगों को, तो वो डरता होगा ये कौन है, ये कौन है। बिल्कुल करी, लेकिन अब धीरे धीरे ये ठीक हो गया है। और अभी मैं थोड़े दिन पहले बताती हूँ, ये जो आपने अभी आई का इंसिडेंट बताया, मैं बताती हूँ, ये बहुत ही वाहियात लोग होते हैं जो ये हरकतें करते हैं। स्पेशली मुझे बुरे लगते हैं जब दिवाली का टाइम आता है। जो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि कोई इस कम्युनिटी या उस कम्युनिटी के, सबकी सोच का फर्क है। पढ़े लिखे भी कुछ गवार हैं, कुछ गवार हैं तो वो दिमाग से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं इसका पढ़ाई में या अमीरी से लेना देना नहीं करूँगी, मतलब एक सोच का फर्क है सिर्फ। तो वो क्या करते हैं अभी, जैसे कि गाय है या डॉग है, उनकी पूंछ में पटाखे की लड़ी बांध देंगे। जितनी लंबी वो लड़ी फटती रहेगी, वो तब तक पैनिक होते हुए कूदती रहती है, गाय भागती रहती बचाने के लिए, इतनी बड़ी गाय, सांड और डॉग्स भागते रहते हैं। और एट लास्ट उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है पीछे, वो लास्ट में जब फटता है वहाँ से खराब हो जाता है, फिर वही कीड़े पड़ते हैं, उनके ऑर्गन्स खराब। सो दीज आर द थिंग्स, जब मैं देखती हूँ ना, मैं बहुत, एक बार तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी ये सब देख के। वीडियोस मैंने देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मैं इन चीज़ों में या तो कंप्लीटली गो इन डिप्रेशन, कुछ हो जाएगा, और इधर यू कम अप
स्ट्रॉन्ग विद इट। बिल्कुल ठीक है, आप इसके लिए अवेयरनेस करो। ऐसे लोगों को मतलब जो लोग करते हैं सब में इतनी अवेयरनेस बता दो कि कल को कोई करे तो उनकी एक तो जानवर को बचाएं सबसे पहले, वीडियो बनाने से पहले, फिर जाके कंप्लेंट करें इनके खिलाफ। और अभी एनिमल लॉज काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और होने भी चाहिए। मुझे लगता है कि हर किसी का राइट है यार, उनके पास तो लॉ भी नहीं है, उनके पास पुलिस नहीं है, उनके पास कोर्ट नहीं है, क्या करेंगे वो। और आप ये सोचिए ना, भगवान ने अगर आपको बनाया, उनको बनाया बिल्कुल, तो कुछ सोच के बनाया, आपका को एग्जिस्टेंस होना उनके साथ, यानी कि आप भी उनका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि रब भरोसे ही छोड़ना है, आप उनके लिए आएंगे। अब ऊपर से भगवान दवाई डालने नहीं आ सकता, तो आपको इंसान बनाए कि आप केपेबल इनफ हैं कि आप दवाई लगा सके तो आप लगाएं। बिल्कुल, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। अभी जैसे एक वही था जो आपने आई की बात बताई, एक ऐसी हुआ था कि एक मैं बोलूँगी ऐसे साइको लोग होते हैं, तो उसने डॉग ने ना उसको जैसे बाइक के पीछे भाग रहा था, तो कहता तू मेरी बाइक के पीछे कैसे भागा। उसको ना पकड़ लिया, उन दो लोगों ने उल्टा टांग दिया पेड़ से और उसकी आंखें निकाल दी मार मार के। तड़पता रहा और वो बच्चा उल्टा दर्द से वहीं मर गया। ठीक है, तो ऐसे से रेस्क्यू केस भी किए हैं, बट लास्ट में बच्चे मर जाते हैं, नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि वो जो हॉरर उनकी आंखों के सामने जो वो बैंग कर रहा है, उसकी आंखों को निकाल रहा है, मार रहा है, तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। वो तो है ही, जब इंसान हो सकता है तो जानवर क्यों नहीं हो सकता। वो भी तो होगा। मैं खुद अपना बताती हूँ, मैं इतनी डरपोक हूँ, मतलब अभी भी हूँ इस मामले में कि मैं डॉक्टर के जाती हूँ ना, मुझे फोबिया है इंजेक्शंस का, कि सुई का डर लगता है। जब वो ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं ना, तो मेरे लगाते हैं ना, मुझे एंजाइटी होने लग जाती है। आप उसकी आंखें फोड़ रहे हैं तो सोचिए, हमें इंसानों को कितनी एंजाइटी होती है। अब हमें पता है कि जैसे एक ट्रेन में बैठे हैं, वो स्पीड ही तेज कर लेते, तो हमें कैसे एंजाइटी हो जाती है, अरे यार क्या हो गया, तेज क्यों हुई, वी स्टार्ट पैनिकिंग। और उस बच्चे को तो पता ही है मुझे लटका लिया है, ऐसे कर रहे हैं और इससे और बुरा करेंगे अभी, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर होता है। अब देखो ना, अब जैसे दिखाते हैं, मेरे डैड शिमला में जब हाई कोर्ट जाते थे अपनी जॉब के लिए, तो वो मुझे बताते थे, मतलब आज बेटा मेरा ना बहुत मूड सा थोड़ा ऑफ है। मैं क्या हो गया पापा? ऐसे ही बेटा, मतलब आज मैंने थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना था, तो बकरियों की लाइन लगी हुई थी और वो खड़ी थी कटने के लिए। ठीक है, मतलब पापा कहते हैं, वो कहते हैं ना कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू, मतलब उनके लिए वो सूरज अभी उगा भी नहीं था, उससे पहले वो लाइन में लगी हुई थी और वो देख रही थी कि अब उसका वो पति है या बेटा है या बाप है, बकरी का जो भी है, वो सामने कट रहा है। राइट। अब उसको पता है कि मेरा नंबर है, और वो जो वहाँ पे कट रहा है उसको पता है मेरी बीवी या मेरे बच्चे का नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोचो, जब आप उस एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं ना कटवा के, आप सिर्फ एक एनिमल को नहीं, उसकी सारी बद्दुआएं भी कंज्यूम कर रहे हैं अपने साथ। राइट। क्योंकि वो कटते वक्त की आपको दुआ दे के थोड़ी ना जाएगा कि एंजॉय मी, एंजॉय योर मील, ऐसे कौन बोलता है ना, कोई भी नहीं बोलेगा। बिल्कुल। सो ठीक है, वो उसका वक्त था, वो उसने भगवान से दुआ करी होगी कि ठीक है जी, मेरा वक्त था, मेरे कुछ कर्म थे जो मैं यहाँ से पूरे करके जा रहा हूँ, पर जो मैं देख रहा हूँ मेरे आगे वो अच्छा नहीं है, तो इंसानों को बद्दुआ ही देगा कि क्यों खा रहे हो मेरे परिवार को ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा हमें भी केयरफुल होना चाहिए इन चीज़ों को लेके ना, कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। मैं कहती हूँ भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स दिए, मतलब आप जहान भर का खाना खा सकते हो, इतने अच्छे पिज्ज़ा बर्गर है अब तो, क्या क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आपको क्यों एक लाइफ को मार के ही अपना रात का डिनर पूरा करना है या लंच खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा हमें अपना लाइफस्टाइल करना चाहिए। और अभी तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो लोग मीट कंज्यूम करते हैं उनको कैंसर जैसी बीमारियां हैं, क्योंकि देखो ना, आप जिस एनिमल को काट रहे हो आप उसका मेडिकल कराते हो? कभी नहीं कराया होगा कि देखते भाई जो ये गोट है या ये हैन है, इसको क्या इन्फेक्शन है, वो तो कुछ नहीं देखते, काट देते हैं। बिल्कुल। अब उसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम चल रही है, उसके कैंसर है या कुछ है, आप वही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वही स्किन, वही मीट, और उसके पेट में कितने कीड़े हैं, वॉर्म्स है, वही आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो जब आप कंज्यूम करते हैं तो बीमारी आपके अंदर भी लगती है। ठीक है, पहले कहाँ होती थी इतनी सारी बीमारी, अब ज्यादा लोग मीट वगैरह खाते हैं तो वो चीजें हर कुछ ही खाने लग गए हैं, हर कुछ ही खाते हैं। मतलब मैंने देखा, अभी मैं दुबई में गई थी, एक हमारा वहाँ दुबई फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे सारी कंट्री के लोग अपने अपना एग्जीबिशन लगाने आते हैं। तो वहाँ देख कर ही मैंने ना वॉमिट सा मन हो गया। उन्होंने ऑक्टोपस काट रहे हैं, ठीक है, वो वही वो खा रहे ऑक्टोपस। ठीक है, और भी तरह तरह की सी हॉर्स ऐसे करके की मछलियाँ अलग अलग वेराइटीज़ की काट रहे हैं। और वो जो ऑक्टोपस है उसको निकाला मेरे सामने जिंदा को, और उसको काटा, और उसके जो 8 टेंटिकल्स होते हैं उनको एक 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 चॉप करके उसको चॉपस्टिक में लगा के लॉलीपॉप के जैसे दे रहे हैं लोगों को खाने के। और मैं देख रही हूँ पीपल वाला
वाओ सो नाइस सो डिलीशियस, आपके सामने लाइफ कट के खत्म हो गई है और इट्स सो डिलीशियस सो वाओ। और मैं वो लोगों को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इनको क्यों हम सेंसिटिव नहीं रहे, मुझे कैसे नहीं रहे आप सेंसिटिव, यू नो, किसी के लिए। मतलब मेरे घर में तो अगर कोई चींटी भी जा रही होती है ना, मैं ऐसे बच बच के निकलती हूँ, भाई तू पहले देख रहा था तुम वीडियो, तुमने बताया कि वो तुम्हारा भाई जिम में था और वो ट्रेडमिल के नीचे चूहा था, तो वो जेब में डाल के ले आया। वो जेब में डाल के ले आया। सही बात है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पॉइजन दे देते हैं या उनको ग्लू से चिपकाते हैं। कितनी गलत है, आप उसको ग्लू में चिपका रहे हैं तड़प के मरने के लिए। वो एक दिन में तो नहीं मरेगा, भूख से वो 2 दिन में मर जाएगा। अब ऐसी मौत दोगे उसको जस्ट बिकॉज उसने क्या नुकसान कर दिया, आप ये बताओ। एक्चुअली दिक्कत पता क्या हो गई दीपाली, एक्चुअली हम इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनके लिए जगह नहीं है। ट्रू, जंगल काट दिए है ना, खेत खत्म हो गए हैं। तो अब क्या है कि अब वो हमारे इलाके में आते हैं तो बीच में घूमेंगे, हाँ, तो और हमें लगता है कि यार ये खराब हो रहा है, ये हो रहा है ना, इसलिए तो हम उनको मारना शुरू हो गए। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादा हो गए हैं। ट्रू, पर मैंने जहाँ तक नोट किया, देखो मेरे घर में भी चूहे आते हैं, कभी किसी चूहे ने कोई नुकसान नहीं करा। मेरे घर में कहने को पेडिग्री जो मेरे डॉग्स की ड्रूल्स आती हैं, कितना बल्क में मैं मंगाती हूँ सामान, और वो फूड पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नुकसान करे या मेरे कपड़े खा रहे हैं कुछ चीज, कभी नहीं करा उन्होंने कुछ भी नुकसान, कभी। तुम्हें तो ब्रांड एम्बेसडर रखना चाहिए पेडिग्री वालों को। आई नो, मुझे काफी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं डू प्रमोट मी फॉर दैट ना। तुम्हें मुझे एक्चुअली में लगता है जितने भी ब्रांड्स हैं ना ये पेडिग्री ड्रूल्स, उन लोगों को, जितने एनिमल लवर्स हैं जो इनसे खरीदते इतना महंगा सामान, बिल्कुल ठीक है, अपने इन बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी फोटोज लगा के प्रमोट करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को पता लगे कि अच्छे इंसान इस दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी करें, मोटिवेशन मिले। सी पेडिग्री मैं आपको बोलना चाहता हूँ ड्रूल्स कि पंचकुला में दीपाली से ड्रूल्स अच्छा, ब्रांड नेम आई यूज इज ड्रूल्स, पेडिग्री नहीं, सॉरी, ड्रूल्स, दोनों कर सकते हैं वैसे, कोई भी हो। तो पंचकुला में दीपाली को कांटेक्ट जरूर करें और उनको कुछ जो भी हेल्प हो पाए वो जरूर करें, ताकि वो 200, 300, 400 जो भी इनके डॉग्स हैं उनकी हेल्प कर पाएं, और बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, हम उन्हें टैग कर देंगे इस कन्वर्सेशन में, और हर बार टैग करेंगे आपको। हाँ, एनिमल कन्वर्सेशंस के लिए। और इसका कोई अलग से पेज बनाया तुमने? नहीं, मैंने कभी भी ना, निखिल, ऐसा है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में, आपको पता है कि हम सड़क पे ऐसे घूम भी नहीं सकते, इट्स नॉट सेफ, ठीक है, कहीं मॉल भी जाना कुछ भी। तो अगर मैं ये चीज़ें अपनी फोटोज क्लिक करके डालूं, देखो जी मैं ये महान काम कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, फिर वो महान नहीं रहा, वो महान नहीं रहा एक तो पहले तो, बिकॉज वो आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, या कोई आप एनजीओ खोलना चाहते हो जिसमें आप फंडिंग्स के लिए उम्मीद रखते हो कि जी इस काम दिखेगा लोगों को तो मुझे पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और थर्ड कि मेरी सेफ्टी नहीं है, मेरी और मेरी मदर की, फिर क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी को पता होगा, एनीवन कैन ट्रेस मी, कि वो लड़की कहाँ होगी इस टाइम पे, ठीक है, खाना दे रही होगी रात के टाइम पे, किधर होगी, ये होगी। तो इसलिए मैं कभी भी अपने काम को या कोई फोटो या वीडियो बना के कभी नहीं डालती। और ये अच्छी चीज भी है, मैं अपने शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ठीक है, मैं देखो मैं उन लोगों को भी कभी गलत नहीं बोलूंगी, मैं शो ऑफ का नाम नहीं बोलूंगी। कई लोग ना एक्चुअली में जेन्युइनली प्रमोट करना चाहते हैं एनिमल लवर्स को और अच्छे कामों को, ताकि 10 लोग और करें, ठीक है, क्योंकि जब तक दिखता नहीं ना लोगों को, तब तक उनको लगता है काम ही नहीं किया कुछ, ठीक है। अब देखो, अगर आपने मेरी कोई फोटो वीडियोज नहीं देखी है, तो मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, ठीक है। जब आप, मैं अपने फोन में अभी आपको 1000 दिखा दूंगी, आप कहोगे तुम तो कितनी बड़ी एनिमल लवर हो। तो कई बार दिखना भी जरूरी होता है, पर कुछ लोग अब इस दिखाने वाली चीज को मिसयूज कर लेते हैं इन अ नेम ऑफ फंडिंग्स। राइट, जैसे ना मेरा एक दोस्त है, तो वो दिखाता नहीं, जैसे तुमने दिखाते ना, तो उसको भी वो है नहीं कि वो ज्यादा इस चीज को दिखाए, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे एक, जो अभी तुम्हें याद है काउस को वो एक फोड़े वाली बीमारी चली थी, बिल्कुल पता मुझे, है ना। तो वो जो गाय थी ना, वो मिट्टी में अपने लास्ट टाइम में थी, वो लेटी हुई थी, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा वो उसके शरीर पे हो रखे थे। तो उसने देखा और वो ना निकल नहीं पा रही थी, वो एक्चुअली पानी में हिल रही थी। तो उसने कहा कि शायद मैं इसको हिला के देखता हूँ, ये खड़ी हो जाए, कहीं चिक्कड़ में दर्द की वजह से, उसकी वजह से, हाँ। तो वो ना अंदर घुस गया और उसके शरीर को हाथ लगा रहा है, और लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं उसको फोड़े निकले हैं, तुम क्यों हाथ लगा रहे हो। अच्छा, ऐसे लोग बोल रहे हैं जब तुम उसका दूध पी रहे हो। हाँ, ठीक है। और उसने कुछ नहीं किया, मतलब कि उसने उसको, अब अकेला बंदा कितना कर सकता है, हैवी होती है ना, वो नहीं हिली। उसने फिर हार के वो फोन किया उनको, फिर तब तक लेकिन वो मर चुकी थी, और फिर वो उसको उठा के ले गए वो, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। यही गलत है ना, आप जब उसका दूध कंज्यूम कर रहे हो, आपको क्या पता उसके पेट में कितने इन्फेक्शंस हैं, तब तो आप बड़े शौक से आइसक्रीम खा रहे हो, मिल्क शेक बना रहे हो, चाय पी रहे हो डेली की, तब आपको नहीं पता उसमें कितने इन्फेक्शन है। लेकिन जब जिस माँ का आपने जिंदगी भर दूध का सेवन किया, उसकी पनीर खाई है, दूध की सब कुछ सारे स्वाद लिए, आज जब वो माँ फंसी हुई है, आप उसकी मदद करने की जगह आप दूसरे जो कर रहे हैं उनको ही मना कर रहे हैं।
आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है फिर। शायद हमारे साथ इसीलिए इतना कुछ हो रहा है आजकल। ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर को धरती का बोझ कम करना ही है। सही बात है, सही तो हो जाता है फिर किसी तरीके से। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं ना किसी एक्टर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना किसी फिलोसोफर से बात कर रहा हूँ। और नहीं, सच में धार्मिक गुरु नहीं, धार्मिक गुरु तो है ही है, लेकिन कोई जैसे ना बहुत इंसान होता है ना जिसकी रूह बहुत पवित्र होती है अंदर से, तो उस टाइप का कोई इंसान है मेरे सामने और मैं उससे बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम इतनी देर से सिर्फ एनिमल्स की बातें कर रहे हैं, है ना, और मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि और बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो आप शेयर करने भी चाहिए और लोगों को पता भी लगना चाहिए। जैसे तुमने वो बताया कि तुम इतने अपने डॉग्स को खिलाती हो और उसके बाद मंकीज को खिलाती हो, है ना, सब। और काउस को खिलाती हो, में क्या है और कि पनीर पार्टी भी होती है उनकी है ना, कि किसी का अगर दीपाली का बर्थडे है या मम्मा का बर्थडे है तो सबको पनीर मिलेगा। हम ओकेजन ढूंढ लेते हैं। उनको भी याद रहता है वैसे? नहीं, अच्छा, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कहीं मेरे को लगा उनको अरे साल हो गया। एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उनका बर्थडे था, यार दीपाली आज पनीर पार्टी दे देगी तू मेरी तरफ से? मैं कहा हाँ दे दूंगी। यार मैंने थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता हूँ, आज मेरा मन कर रहा है मेरे नाम के बच्चे को पनीर पार्टी दे दे। क्योंकि यू नो मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको पता है मैं क्या करती हूँ, उनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कितने दोस्त हैं जो नॉन वेजिटेरियन थे जिनको मैंने वेजिटेरियन बना दिया है अभी। वेरी गुड, ठीक है, तो एंड दे आर हैप्पी, खुश हैं। और वो एक्चुअली मैं अब जैसे मैंने उनको इंस्पायर करा, वो आगे इंस्पायर करते चलते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, कि नहीं भाई हम गलत करते थे। और जिस दिन मैं कहती हूँ, जिस दिन आपको सोच में बदलाव आएगा, और देखो मैं ये नहीं कहती कि कल को लोग कहेंगे अरे तू तो वेजिटेरियन कैसे बन गया, मजाक उड़ाएंगे, बनाने दो यार, क्या हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, आपने जो उस जानवर के लिए किया, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को आपने चेंज करा। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि यार तेरी वजह से हम वेजिटेरियन बन गए और हमें अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक तो है, ये अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है ना। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ लाइफ बचाई भी है और शायद इसको भी बचा लिया मैंने। सही बात है, इसको भी आगे गलत करने से। सही बात है, जानवरों के साथ हो सकता है चिकन खा रहा है, कल को कुछ और खाता है, ये वो बढ़ता रहता है ना। हाँ, आपका क्योंकि आपकी फिर क्रेविंग बढ़ती है ना कि मैं ये भी ट्राई करता हूं, वहीं पर स्टॉप हो गई है, वो पनीर पे ही आ गया, सोया चाप पे आ गया। ठीक है, तो वो क्रेविंग्स उसकी जो होती है वो सोया चाप से आजकल बिल्कुल वैसे ही लगता है। बिल्कुल सेम लगती है वो चीजें। कटहल खा लो, वो वैसा लगता है। ठीक है, आजकल इफ यू नो प्लांट बेस्ड एग भी आने लग गए हैं और लैब ग्रोन मीट आने लग गया है। ये सब धीरे-धीरे सब आने लग गए हैं। देखना ये एक दिन सब चीजें आएंगी। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हो। और इसमें देखो ना आप कितना मीट को क्लीन करने में पानी का बर्बादी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको पालना पोसना बहुत चीज़ें होती है। तो आजकल लोग वैसे ही शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो एक एनिमल को पालने पोसने से बेटर उनके मीट के लिए लाइफ टाइम वो क्या करेंगे, लैब ग्रोन मीट, प्लांट बेस्ड एग्स, वो अच्छे भी हैं, क्लीन ऑप्शन है, सेफ है, और किसी लाइफ को भी नहीं आपको पालना या हार्म करना है फिर लास्ट में। तो इवन मैं कोई भी बीइंग अ सेलिब्रिटी, मुझे कितने लोग बोलते हैं यार आप ब्रांडेड बैग्स नहीं पहन लेती हो, लुई विटॉन, गुची, प्राडा, लेदर बैग्स। आई डू नॉट सपोर्ट एनी ऑफ इट। मैं आई हैव माई जूट बैग, इवन आप वो देखिए जूट बैग पड़ा है। मैं कभी भी ब्रांड्स ऐसे कैरी नहीं करती जो गौ माता की चमड़ी से बने हो। ठीक है, वो मेरी माता जैसी हैं। और आप एक टाइम पे जिंदगी भर दूध मक्खन सब खा के जब लास्ट में आपको लगता है आप वो यूजफुल नहीं रही, तो आप चमड़ा बना लोगे, जूते, बैग्स। सो आई नेवर सपोर्ट लेदर। मैं कुछ भी नहीं लेती। किसी को मुझे बोलना है कि कुछ भी कि यार आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करो, नहीं करना चाहिए। राइट, मेरे लिए मैटर करता है कि मैं खुश हूँ कि नहीं। दूसरों को खुश करना तो कभी पॉसिबल ही नहीं। सही बात, आप कभी किसी को नहीं कर सकते लाइफ में, चाहे आपके ऑडियंस भी हो। आप कुछ एक रोल गलत कर लेते हो मूवी में, वो आपको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, कोई भी आपका फ्रेंड भी, अगर आप आज उसको गुस्से में कुछ कह दोगे, आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप को देखो कि आप किस में खुश हैं, और जो आप खुशी ढूंढ रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। सही बात है। तो मेरे लिए खुशी वही है। तो ये दीपाली, ये सोच में बदलाव कब आया? बचपन से मम्मी को करते हुए देखा है मैंने। वो बहुत ध्यान रखती थी एनिमल्स का, तो देखते देखते हमें भी वही कंपैशन आने लग गया। तो उसके बाद ये चीज़ें जब छोटी छोटी होती वो बढ़ने लग जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर वो बढ़ती रही। और मैंने देखा है जो माँ बाप चीज़ करते हैं ना, वो बच्चों में जरूर आती है। अगर मेरी मम्मा हमें सिखाती अरे इसको मारो कुत्ते को, हम मारते होते। वही मेरी मम्मी कहती है अरे उसको प्यार से घर बुला बेटा, उसको खाना खिलाओ, भूखा है वो, पानी पूछ, वही हमने सीखा ना। सही बात है। तो वही आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश देते हैं ये मैटर करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब तुमसे कोई भी डॉग मिलता होगा ना,
तो उसको सेंस हो जाती होगी कि बिल्कुल, वो महक आ जाती है उनको कि तुम बुरी नहीं हो, तुम बहुत प्यार करने वाली हो, तो वो भागते भागते आते होंगे। बिल्कुल, मैं एक विसल ही कर देती हूँ किसी को, आ जाते सारी। मेरे को याद है हमारे सेक्टर में ना 22 में एक सरदार जी आते हैं वो ना रात को, और एक्टिवा पे, और वो सबको दही खिलाते हैं। अच्छा। सबको वेरका का उनके पास पैकेट लेते हैं, वो जो डब्बी वाला होता है, और वो सबको दही डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने एक्टिवा के ना हॉर्न बजाते हैं टी, और वो सारे डॉग भागते हुए आ जाते हैं। उनको पता लगता है कि वो बंदा आ गया है और कहाँ पे मिलेगा, कहाँ मिलेगी। बस वो सबको डालते हैं, फिर आगे एक्टिवा लेके। पहले मैं भी एक्टिवा पे ही जाती थी, तब मेरे थोड़े से डॉग्स होते थे, क्योंकि मेरे पहले 8 डॉग्स होते थे जिनसे मैंने स्टार्टिंग करी थी, एंड देन इट वेंट टू 200, क्योंकि आसपास के बुला लिया उन्होंने, अरे भाई लंगर लग रहा है, तू भी आज, यार तू भी आज। भगवान करे दीपाली को इतने पैसे मिले कि ये टाटा 407 खरीदे एक ड्राइवर रखे और इतने जितने शहर के। मैं गाड़ी में ही जाती हूँ अभी। नहीं, अभी तो छोटी वाली गाड़ी ना, मैं ट्रक कह रहा हूँ तुम्हारे पास अच्छा। इसको डिलीवर करने के लिए। मतलब तुम ये नहीं कहना चाहते हो कि लोग सब स्टरलाइज करा के उनकी पॉपुलेशन कम करे, तुम और बढ़ा रहे हो? नहीं, पॉपुलेशन कम, देखो वो तो अब देखो गवर्नमेंट के हाथ में या ऊपर वाले के हाथ में है ना, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इटली की जो गवर्नमेंट है उनके पास ओवर पॉपुलेशन हो गई थी कैट्स की, और कैट्स को कैच करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना, इम्पॉसिबल सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो पकड़ने में। उन्होंने क्या किया, इनाम लगा दिया। अच्छा। जो एक बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडियन रुपीज में बताती हूँ, जो बंदा एक कैट लाएगा उसको 2000 रुपए। उन्होंने सबने ट्रैप्स लगाने शुरू कर दिए घरों में, और हर इकट्ठी कर करके जहाँ बिल्लियाँ मिलती थी ले गए, उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया। आज की डेट में कैट्स नहीं है, डॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपकी गवर्नमेंट के हाथ में कि आप कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करते हो, ठीक है। अगर आप वो टेंडर जैसे साल में एक बार आता है और ये 3-4 महीने काम करते हैं हमारे यहाँ पे, अगर वो टेंडर नॉन स्टॉप लगा ही रहे, कभी बंद ही ना हो, तो वो लोग करते रहेंगे, डेली की कैचिंग, डेली की स्टरलाइजेशन, और लगे रहेंगे, और टारगेट हो कि एक दिन में 10 तो चाहिए ही चाहिए। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता कैसे नहीं होगा। लेकिन तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? किससे? कि अगर उन्हें ऐसे कर दिया जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ जी, स्टरलाइजेशन कराओ, जितने कम बच्चे होंगे उतनी वैल्यू रहेगी उन बच्चों की, जितने सड़कों में बच्चे ज्यादा होंगे उतनी कम वैल्यू होगी, और लोग उनको और ज्यादा टॉर्चर करेंगे, एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे कि मेरे बच्चे को काट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। और इवेंचुअली उनकी फैमिली का सोचो, जब उनके जो बच्चे होते हैं गाड़ियों के नीचे आ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, माएँ देख रही होती हैं, बरी तक नहीं कर पाती, दे आर नॉट दैट मच इवन केपेबल इनफ कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। लास्ट में हॉस्पिटल कहाँ लेके जाएंगी, और कितने बच्चे मरते हैं। हम आज आप और मैं बैठे हैं, अब यहाँ कहीं कुछ हो जाए हमें पता है? बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा हमें। तो सबसे बेस्ट यही है उनके और हमारे लिए कि एक तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, तो जितने हैं उतने रहें। और जैसे अगर गली में 10 डॉग हैं, अगर स्टरलाइज हो जाएगी, वो 10 से वो 1 रहेगा। अब 1 के लिए लोग ना फिर खाना खुना दे देंगे, जब वो 10 की भीड़ देखेंगे कहेंगे 10 कौन पाले। सही बात है, ठीक है। और फिर 10 से जब वो 20 होंगे तो और लोगों को खटकने लग जाएंगे, अब 20, अब 30, भाई इसको उठा के कहीं छोड़ो जंगल में। सही बात है ना। और कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसी हरकत करते हैं कि वो काट जाते हैं, बिल्कुल, है ना, फिर लोग कहते हैं नहीं ये तो काटने लग गया। मैंने खुद देखा है कई बच्चे, पेरेंट्स ना अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं पार्क में या कहीं पे भी, अगर वो स्ट्रे डॉग आराम से सो रहा होगा ना कोने में पेड़ के नीचे, वो बच्चा जाएगा उसकी पूंछ खींचेगा, कुछ करेगा, तो वो तो बुरा है ना। वो जब पीछे अपनी प्रोटेक्शन में डर के मारे वो ऐसे मुड़ता है, कुछ लगता है तो बच्चा चीखता है, फिर माँ बाप क्या डंडे मारेंगे डॉग्स को, ऐसे करेंगे कि तूने मेरे बच्चे को कैसे कर दिया। बच्चे नहीं करो, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। उसको तो समझ भी नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप देखो तो वो क्या कर रहा है, पहले अपने बच्चे को सही गाइड करो, उसको बचपन से ही सिखाओ कि वो सो रहा है, उसका टाइम है। अब आपको सोते हुए कोई ऐसे करे, तंग आपकी टांग खींचे, कान खींचे, कैसा लगेगा आपको, गुस्सा आएगा ना। तो यही चीजें छोटी छोटी आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चों को गाइड करनी चाहिए। एंड मुझे तो ये भी लगता है कि स्कूल में ये चीजें स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे एनिमल्स को ट्रीट करें। राइट। तो वैसे ना बहुत कुछ कर सकती हो तुम, और मुझे लगता है तुम करोगे तो तुम रुकने वाली नहीं हो। जैसे जैसे तुम अपनी फील्ड में ऊपर ऊपर जाओगी ना, वैसे वैसे तुम और बहुत कुछ करोगी, क्योंकि माइंड में तो बहुत कुछ होगा तुम्हारे कि मुझे बहुत चीजें रहती हैं। जैसे कि अभी मुझे एक अपने लिए, मुझे जो मैं अपनी एज ए फिल्म से मेरी जो इनकम आती है, परमात्मा करे इतना कमाऊं मैं कि एक मैंने हॉस्पिटल खोलना है काफी बड़ा। अच्छा। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी एनिमल, चाहे वो गाय हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, चाहे चूहा ही क्यों ना हो, आप उठा के लाओ, आपकी जेब से 1 रुपए नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सारी सेवाएं। सही बात है। जगह देख ली उसके लिए? नहीं यार अभी नहीं। तो जगह देखो ना, ये तो पैसे तो आ ही जाएंगे यार। मतलब इसके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है, आपको उस एरिया में लेना पड़ता है जहाँ पे लोगों को तकलीफ ना हो।
नहीं कि तकलीफ जी नहीं होगी। हमारे आसपास नहीं खोलना, नहीं, यहाँ शोर आएगा, हम बढ़िया सा यहाँ hospital- बदबू आएगी, एक्चुअली में लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स होती हम है। बढ़िया सा आपको हॉस्पिटल खोलेंगे और अच्छा सा 5 एसी स्टार वाला, फैसिलिटी, है ना? हाँ वो आपका रूम है सर, वो आपका रूम है सही मैम। बात है, सही। अरे मैंने एक बार सोच रहा था ऐसे ही बैठा हुआ, क्योंकि इंसान है कुछ भी सोच सकता है ना, तो मैं सोच रहा था कि जब अमेरिका से ये राष्ट्रपति आते हैं, उनके प्रेसिडेंट आते हैं, उनके जो डॉग्स होते हैं वो 5 स्टार में रुकते हैं, है ना। मैंने कहा भाई साहब जिंदगी देखो, मैंने कहा भगवान अगले साल अगले जन्म में ना मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति का कुत्ता बनाइए, मुझे कम से कम एयरफोर्स 1 में तो घूमूंगा। एंड ये एक्चुअली सब में होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स और फैंस होते हैं, वो मुझे ऐसे मैसेज करते हैं अगले जन्म हमें दीपाली का कुत्ता ही दीदी हो, सही बात जिस तरीके से दीपाली घुमाती है, गोदियों में ले लेके फिरती है, गाड़ियों में, कैसे तो कुत्ता ही बना देता, कुत्ते ही बना देते हैं। तो चलो कितने प्यार से तो उनसे बोल रही है, हमसे तो बोलती नहीं आज तक। अरे एक्चुअली मैं फोन में होती हूँ कभी, मैं ना अपने डॉग्स को जैसे ना कोई कुत्ता बोलता है मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, कि स्नोई है उसका नाम, सिम्बा है उसका नाम, ऐसे करके ना। सो मेरी इवन लेन में काफी बच्चे हैं अभी, तो उनको भी आई स्टार्टेड लाइक एजुकेटिंग अबाउट कि भाई दे आर आल्सो सेंसिटिव बीइंग्स। आप ऐसा नहीं कि टॉय के जैसे खेलने चले गए दीदी के घर पे, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं अब जैसे कुछ कि हमें ना दीदी के घर जाना है डॉग्स के साथ खेलने, उनकी माँ नहीं नहीं काट लेगा, उनका जर्मन शेफर्ड है। सही बात है, लाइक डर जाते हैं। और मेरा जर्मन मतलब होता है। तो कितने टाइप के तुमने रखे हुए घर पे? एक्चुअली मैं पहली बात तो ब्रीड डॉग्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती बाय करना। मेरे लिए एक बहुत गलत चीज है। जैसे आप एक इंसान के बच्चे को बेचते हैं, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वैसे ही आप एक जानवर के बच्चे को बेच रहे हो तो बिजनेस ही है, ठीक है। सो मुझे ये बहुत खराब लगता है। आप किसी भी माँ के बच्चों को नहीं बेच सकते। मेरे पास जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो हर एक फैमिली से रिजेक्टेड होते हैं। अच्छा, ठीक है, जिनको कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता, कोई रखना नहीं चाहता। जैसे मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, मेरे पास 3 बच्चे हैं जो हमारे इंडी सड़क के बच्चे होते हैं, उनको कोई डस्टबिन में फेंक गया था ऐसे बोरी में बांध के मरने के लिए। तो हमें एक दिन फीडिंग कर रहे थे, हमें चू चू की आवाज़ आई, तो हमने कहा कहाँ से आ रही, कहाँ से, डस्टबिन से आ रही है। हम गए, देखा, निकाला, उसमें बच्चा निकला वो। तो वैसा एक बच्चे हमने अडॉप्ट करा हुआ है। और कोई हमारी जैसी गली में, ठीक है, फेंक के चला गया, अब वो पड़ा हुआ है बच्चा कोने में, उसको पता ही नहीं दुनिया क्या है, खाना क्या होता है, पानी क्या होता है। तो ये बच्चे 3 मेरे इंडी बच्चे हैं और 3 मेरे बच्चे हैं ब्रीड वाली हैं, ब्रीड्स। और वो भी इसलिए, जैसे जर्मन शेफर्ड एक, उसको टिक फीवर हो गया था, तो उसमें क्या होता है चांसेस बड़े कम हो जाते हैं डॉग के सर्वाइवल के, जैसे डेंगू होता है सिमिलरली दैट। तो उसमें फैमिली ने क्या किया, जब वो बीमार हो गया और उसके कैल्शियम की कमी हो गई बोन्स में, तो वो ना चलते चलते ऐसे स्प्रेड हो जाती थी उसकी लेग्स, वॉक नहीं कर पाता था, कमज़ोर हो गई। तो 2-3 महीने का था, तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब उनके लिए ऐसा होता है कि बेकार निकल गया। उन्होंने ना बड़ी चालाकी करी, एक हॉस्टल में छोड़ दिया कि हम ना वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आप हॉस्टल में रख लो और हम आके ले जाएंगे। मेरा फ्रेंड था जो हॉस्टल रन करता है एनिमल्स का, तो उसने रख लिया। वहाँ पे वो लेने ही नहीं आए, 50,000 का बिल बन गया। कहते हैं फ़ोन पे उन्होंने बोला जी आप लेने नहीं आ रहे, बच्चे की तबीयत भी ख़राब है और आप ऐसे छोड़ गए एक तो मेरे पास, ऊपर से आप आपका बिल बन गया। कहते 50,000 में तो हम नया कुत्ता ले लेंगे, इसको जो मर्जी करना कर ले, हमें नहीं चाहिए वापस। ठीक है, तो बाकी फैमिलीज भी जब हम अडॉप्शन में डालते हैं बच्चों को, जी नहीं ये तो ख़राब है, ये क्या गार्ड डॉग बनेगा, नहीं जी इसके तो टांगे में इलाज में इतने पैसे लग जाएंगे हमारे, इससे बेटर तो हम नया खरीद लें। बहुत लोग ऐसे कहते हैं। तो जब वो हर जगह से रिजेक्ट हो गया, फिर लास्ट में मैंने कहा नहीं मैं इसको रखूँगी, मैं इलाज करा लूँगी। फिर मैंने उसका अच्छे से इलाज करवाया। आज की डेट में वो इतना घोड़े से भी तेज़ दौड़ता है। सही बात, ठीक है। तो आपका प्यार, आपकी केयर एक बच्चे को, किसी को भी ठीक कर देती है। आप में वो जुनून होना चाहिए किसी बच्चे के प्रति प्यार ठीक करने के लिए। और ये इतने लॉयल होते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो, मतलब कि इतने लॉयल ना, इनको कुछ नहीं चाहिए। और वो मेरा जर्मन कहने को काफ़ी मल्टीपल फैमिलीज में गया है, घूम घूम के आया है मेरे पास। तो पता नहीं उसको सभी घर का भगवान ने लिखा था पानी पीना, आया है और रिजेक्ट होके वापस मेरे पास ही आ जाता था। तो फेल हो जाती थी हर बार अडॉप्शन उसकी कि नहीं जी ये बेकार है जी ऐसे से। तो जब वो मेरे घर आया, सबसे ज़्यादा आज की डेट में स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फिजिकली एक्टिव वही है। ठीक है। और वो मेरे साथ ना चल के ठस के चलता है, बिल्कुल छोड़ता नहीं। इवन इफ आई एम गोइंग टू अ वॉशरूम, वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा और ना ऐसे सूंड मारेगा,
आ रही है आ रही है? आ रही है ज्यादा देखो। भाई रुक जा बस। सही बात है कि ज्यादा जल्दी आ जा। तू ठीक है ना अंदर? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? सही बात तो है। इज दैट कंसर्न्ड अबाउट मी। मुझे लगता है तुम्हारी शादी का तुम्हारे साथ ही जाएंगे ये भी सारे। यार पता नहीं, बट ये है कि अभी तो यही लाइफ है कि इनके साथ, सही बात इनके बिना कोई लाइफ नहीं। तो हाँ, मैं बताई थी वो जो सारे बच्चे आते हैं मेरी गली में इनके साथ खेलने के लिए, तो जब उनकी मम्मी ने देखा कि जर्मन शेफर्ड के साथ खेल रहा है ये, तो बड़ी बड़ी ब्रीड्स के साथ सब ओके, तो दे वाले अरे आपने कैसे ट्रेन करा ये वो। मैं कहते हैं हम ट्रेन थोड़ा ना करते हैं। सही बात है, ये तो ऐसे ही कुछ प्यार नहीं है है। बस सही बच्चों का, आप उनको डांटोगे नहीं, कुछ नहीं कहोगे, फिर वो अग्रेसिव नहीं बनेंगे। और कुछ लोग लीश से बांध बांध के रख देते हैं धूप में बाहर बच्चों को, हम कभी लीश नहीं बांधते, घूमते रहो भाई पूरे घर में। सही बात है। तो वैसा रहता है कि आपको फ्रीडम चाहिए होता है। हम इंसान को ही देखो, अगर मैं आपको इस चेयर से बांध के रखूं पूरा दिन, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत हो जाऊंगा मैं तो। कहने को आप बैठे हो आराम से, तब भी आप क्या होगे यार मैं कितने खाना खाऊं, चाय पीऊं, मैं वो मुझे हटाओ यहाँ से। बिल्कुल। और आप उस डॉग को ऐसे रखोगे तो चिड़चिड़ा होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो यू टू नीड अ फ्रीडम एंड द एनिमल नीड द फ्रीडम टू। यस यस, बहुत अच्छी चीज है। तो वो बच्चे जब देखते हैं ना मेरे घर के डॉग्स, उनका हाल सारा कुछ, जैसे वो कहते हैं दीदी ये कुत्ता बड़ा प्यारा है, तो मैं बोलती हूँ नहीं बेटा उसका नाम सिम्बा है, ही हैज आइडेंटिटी। सही बात है। ठीक है, फिर हाय सिम्बा हाय सिम्बा। बाहर जाते हुए भी ट्यूशन वगैरह जाते हैं ना, स्कूल वगैरह जाते सिम्बा बाय आओ ट्यूशन से खेलने तेरे साथ। सबसे ज्यादा तुम्हारा घर में ना, गली में घर तुम्हारा फेमस होगा। अरे मैं बताती हूँ, जैसे कोई एड्रेस मेरा पूछता है ना कि जी ये नंबर कौन सा है, अच्छा वो कुत्ते वालों का घर वो चले जाओ हो रहा, जिनके बाहर भी दिखेंगे अंदर भी दिखेंगे वही घर है, ऑब्वियस घर है। तो इट इज लाइक दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। लेकिन मजा आता है ना बहुत बहुत ज्यादा है। तो जब शूटिंग के लिए बिजी होती हो, है ना, तो पीछे से मम्मा ध्यान रखते हैं। ओके। हाँ बच्चों का, तो बल्कि मुझे फील होता है कई बार कि मैं मम्मा पे ज्यादा बर्डन दे देती हूँ, बट वो भी एनिमल लवर है, वो तो खुश होकर कहती नहीं मुझे तो कोई मजा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन अच्छी चीज है ना कि उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और वो उनका ध्यान भी इन बच्चों में ही रहता है सारा दिन, तो खेलते रहती है उनके साथ। और हमारे घर में ऐसा नहीं है कि एक डॉग को ऐसे डॉग के जैसे ट्रीट करा कि वो कोने में बैठा तो बैठा है। मेरी मम्मी पूरी बातें मारती है, और तुझे पता है ऐसे हो गया था वैसे हो गया था, तू वहां गया था तो ये था, तेरे को पता है तू कैसे आया था, अच्छा तेरे को पता है ये हुआ था, वो पूरी बातें सुनेंगे फिर आएंगे और वो ऐसे देखते हैं अच्छा और नहीं पूरी बात समझते हैं वो, पूरी बात। मेरे मैं एक बार भी उनको बोलते ना इधर आ जा, वो इधर आ जाएगा। मतलब मम्मी कहते मेरी औलाद नालायक है, मैं इसको बोल दूंगी ना 10 बार ये नहीं उठेगी। सही बात है। वो अच्छा है तेरे से, तो एक आवाज दो आ जाता है। मैंने ना अपने घर में, मेरा भाई है छोटा, तो मैंने हम दोनों ने बोला कि हम ना मम्मी कुत्ता रख लें, तो कहती मैंने 2 रखे हुए हैं। आई नो, ये सबका पेट डायलॉग है, और वो भी वफादार नहीं है। मेरी मम्मी का ये डायलॉग था कि वो भी वफादार। करेक्शन है, आपने इंसान वाले रखे थे ना, आप एक्चुअल में वाले रखो। कहती मैंने कहा मम्मी कुत्ते रख दें, मेरे पास 2 हैं, लेकिन वो वफादार नहीं है। सोचो कि वो वफादार होते हैं लेकिन हम वफादार नहीं होते हैं। बिल्कुल सही चीज है ये चीज। और वो हाँ, तो बाकी मैं वही लोगों को अब हमारे ये एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, सबको पता है, तो जो हमारे ये सड़क के बच्चे जो फीमेल्स देती है ना छोटे छोटे इंडी, जिनका नाम इंडी है, जैसे ब्रीड होती है, इनकी भी एक इंडी ब्रीड है। ओके। तो ये इन बच्चों को, इंडी बच्चों को अडॉप्ट करने लग गए हैं अभी। ओके। ये बहुत अच्छी बात होगी। अब वो ब्रीड से क्या है कि आप 50-50 हज़ार देते हो, वफा उतनी ही है, लॉयल्टी उतनी ही है जानवर में, पर आप इतना मेंटेनेंस होता है ब्रीड डॉग का। और आप जब ब्रीड डॉग लेना बंद कर दोगे तो इन ब्रीडर्स के लिए भी एक हो जाएगा कि अब तो कोई बेच नहीं रहा, उनको टॉर्चर करना बंद कर देंगे, उनका मिसयूज करना बंद कर देंगे। ठीक है, और ये जो अपने बच्चे हैं इंडीज, इनको लोग अडॉप्ट करें, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऊपर से लेस मेंटेनेंस, क्योंकि हमारे इंडी जो है हमारे वेदर से मैच करते हैं। अब आप देखो ना, जैसे मेरे पास जर्मन है, चलो वो जैसे भी आया, पर वो यहाँ की ब्रीड नहीं है, वो उसके लिए सारा दिन एसी चलता रहता है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सेंट बर्नार्ड है, जैसे सेंट बर्नार्ड लोग रखते हैं, हस्की रखते हैं लोग, जो कि पूरी बर्फ की ब्रीड गर्मी में रह नहीं सकते, उनको कितने स्किन इन्फेक्शन होते हैं, सारा दिन हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, वो ड्रिप्स चढ़ रही है, कुछ है आज कुछ है, तो यही रहता है। तो हमारे इंडी के वो वेदर को अडेप्ट कर चुके हैं और परफेक्ट है। मेरे पास 3 इंडी है, मजाले में जब से वो आए तब से सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए वो हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन कभी बीमार तक नहीं हुए। स्ट्रीट स्मार्ट हो गए ना, वो भी बहुत स्मार्ट है। ठीक है, और इम्यूनिटी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, तो लोगों को वही चाहिए आज की डेट में, हेल्दी, एक्टिव, लेस मेंटेनेंस, कि हम हॉस्पिटल के धक्के ना खाएं, बिल ना बने जेब से, और वफा, प्यार, लॉयल्टी तो वही दे रहे हैं। और ये जितने हाइब्रिड वाले हैं, ये खर्चे कितने हैं इनके?
बहुत होते एक हैं, इंसान से ज्यादा खर्चा है मेरे को लगता है। बहुत ज्यादा। इनकी अब इंश्योरेंस आने लगी, पॉलिसीज पता है आपको? सही बात है। अच्छा ये भी आने लगी? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज है इनकी अब सही है कि अब एक और टेंशन हो गई दिमाग में, इनकी भी इंश्योरेंस करा दी। इनकी इंश्योरेंस करानी सही बात पड़ती है। है। और देखना थोड़े दिनों में ना सरकार मैंडेटरी करने वाली है पैसे कमाने की इंश्योरेंस एक्चुअल में, कंपनियां क्योंकि कहेंगी कुछ डॉग्स होते हैं कि उनके इतने खर्चे हो जाते हैं कि लोग नहीं कर पाते, फिर उनकी इंश्योरेंस है कि साल का सिर्फ आप 300-400 रुपए दो इंश्योरेंस का। सही बात है कि इनके हॉस्पिटल में बिल नहीं आएंगे, बिल एम्बुलेंस नहीं टाइम आएंगे पे आपको, है ना, जेब आपकी बच जाएगी। तो अब कंपनी ने भी बिजनेस नया स्टार्ट कर लिया, भाई एनिमल लवर बढ़ते जा रहे, तो सही बात है, ये इंश्योरेंस शुरू कर देते सही हैं। बात है। और मैंने देखा है लोग ना इतना खर्चा कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो तुम्हारी बात सही है कि इंडी ब्रीड को लें और अडॉप्ट करें, ठीक है। आप उस बच्चे को घर भी दे रहे हैं, सही बात है। सेवा भी है, हाँ। ठीक है ना। अब सड़कों में जो उसकी जिंदगी रुड़नी थी जिंदगी बिल्कुल, भर, अब वो बिल्कुल। अच्छे से आपके घर में रह रहा है, खा रहा है, सही पी बात रहा है, आपको उतना प्यार दे रहा है, वफा दे रहा है, थैंक यू कहता होगा आपको हर दिन कि आपने मेरी जिंदगी कितनी बेहतर कर दी। वो हर रोज आपके लिए दुआ करता होगा, और वो दुआएं आपको कितना आगे लेके जाती सही हैं। बात है। और आप देखना सच में, जो लोग मैंने देखा है एनिमल लवर होते हैं या पेट रखते हैं अपने घर में इन बच्चों को, वो बच्चे सच में उनके लिए दुआ मांगते हैं, और वो इतने हेल्दी होती है फैमिलीज की अगर कोई बला भी आनी होती है ना, बीमारी, वो डॉग अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास एक एग्जांपल भी है, मेरे एक मीडिया के फ्रेंड है, उन्होंने ही मुझे बताया ये कि उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट से पहले उनका डॉग मर गया घर पे ही बैठे बैठे ही। तो कहते इसको क्या हो गया घर पे, तो फिर बाद में उनको फ़ोन आया कि ऐसे करके वो पूरा हो गया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि आज एक्सीडेंट हो गया था ऐसे से, और वो काफ़ी मेजर एक्सीडेंट से बच गए, लेकिन वो ही बला वो डॉग ले गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है, नहीं ये तो है, वो तो, और उनको पहले पता सेंस हो जाती है हर चीज, सेंस हो जाती हैं चीज़ें कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। right. सो मेरे लिए तो देखो मेरा वर्ल्ड ही यही है। नहीं और माय वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड एनिमल्स। नहीं और मेरे को लग रहा है कि तुम्हें फिल्मों से ज्यादा एनिमल्स के साथ मजा आता है, मुझे लगता है। मुझे दोनों में आता है एक्चुअली। देखो, एक आप कहते हो ना प्यार अपनी जगह है, लेकिन काम भी करना है अब, सही बात ठीक है। आपका प्रोफेशनल है, और इस प्रोफेशन से ही मैं जो सोर्स ऑफ मेरा इनकम आता है वो इन बच्चों के लिए जाता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो काम भी ज़रूरी है, मुझे वहाँ सेट पे भी बहुत मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। सही आई लव माई जॉब। नहीं वो तो है ही है ना। और जब अभी साउथ में गए थे शूटिंग करने, तो कहाँ गए थे? हैदराबाद हैदराबाद में। तो वहाँ कोई जो थे डॉग्स, उनको रोटी अरे खिलाई? हाँ, हमारे सेट पे आते थे, तो जब भी वहाँ पे तो पूरे केटरिंग होती है, तो वो केटरिंग वाले से लाके दही और रोटियां मैंने वहीं बांटी है। हाँ, वो तो फैन हो गए तुम्हारे हैदराबाद वाले उन्होंने कहा होगा ये कहाँ क्या है? लोकेशन चेंज होती रहती थी, हाँ। तो एक जगह तो है नहीं। अब जहाँ नहीं मुझे फिल्म की दिक्कत यूनिट है- तुम्हारी फैन हो गई होगी, मुझे लगा। अच्छा नहीं, उनको पता भी नहीं होता था अच्छा कि मैं ये काम कर रही हूँ। ओह मतलब वही है, देखो आपको दिखावा नहीं है। दिखाना नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो, राइट। ठीक है। मेरी वैनिटी होती थी, वो काफ़ी दूर होती थी, वहाँ पे सेट पे सब खाना खा रहे, तो मैं वैनिटी में जब जाती थी तो दही और रोटी ले ली मैंने, और तो पुछ पुछ करती ले आई वैनिटी के पास, और वहाँ साइड में रख दिया ताकि कोई उससे परेशान भी ना सही करे, बात है, सही बात आराम से खा रहे होते थे। सही बात है। तो इवन मैं सबको सेट पे भी बोलती थी, भाई कोई वेस्ट मत करना खाना, अगर कुछ ऐसा रहता है तो प्लीज़ वहाँ पे डॉग्स हैं उनको दे देना। सही तो फिर यूनिट के लोग भी क्या करते थे कि जैसे वहाँ पे तो इडली सांभर डोसा ही चलता था, तो वो जो भी राइस तो डॉग्स खाते हैं, बिल्कुल, इडली होती थी बिल्कुल, तो हाँ। इडली वगैरह दे देते थे, वो भी वो खा रहे होते थे। सही बात है, उनकी भी पार्टी हो जाती थी, उनकी है भी ना? पार्टी हो सही जाती बात। थी। तो हमारी शूटिंग के जरिए भगवान ने देखो उनका पेट भी सही बोल बात दिया है, कि भाई सही तू इधर आजा शूटिंग वाली लोकेशन पे, आज सही इधर ही बात है, सही बात है, इधर मिलेगा इधर आज खाना, तेरा सही बात है। इंतजाम मैंने उधर किया हुआ है। तो कितने दिन रहे तुम हैदराबाद? मेरा एक्चुअली हमारा 40 डेज़ का स्केड्यूल रहता है, ओके ठीक है। लेकिन जैसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो मेरा जो पार्ट था वो 15-16 डेज़ का था, फिर बाकी उनका पार्ट था। राइट राइट। तो मज़ा आया? बहुत। तुम्हारे कैरेक्टर का नाम था नागा लक्ष्मी, हाँ है ना? हाँ, तो देखो उसमें भी जानवर का नाम आया, स्नेक। स्नेक। यस, एंड मेरे शूटिंग के टाइम पे एक यहाँ पे वो टैटू भी था स्नेक का, बनाते थे वो डेली ओके मार्कर से, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसका नागा लक्ष्मी था, तो वो इसलिए नाग जैसा था ना, राइट। तो स्नेक बनता था। और वो एक लास्ट में जब आप मूवी देखोगे आपको पता लगेगा कि वो क्यों बनाते थे, क्योंकि एक फेज है जब वो जवान थी, फिर वो जब बूढ़ी होती थी तो रिकग्नाइजेशन मार्क से ही होती थी उसकी, तो वैसा था। तो हाँ, आई थिंक एवरीवेयर आई एम सराउंडेड। वही ना कि देखो कहीं ना कहीं डेस्टिनी तुम्हें वहीं ले जाती है खींच के, बिल्कुल बिल्कुल है ना, जानवरों के पास ही। बिल्कुल, कि अगर तुम जानवरों से दूर हो तो तुम्हें फिल्म में कैरेक्टर वैसा मिला कि जो स्नेक से रिलेटेड स्नेक था, से रिलेटेड नाम मिल गया मुझे। ये चीज़। तो क्या क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का, मतलब कि वो पहुँचे कैसे वहाँ तक? मैं ट्रेन से तो नहीं गई, मैं फ्लाइट से गई थी। तो मैं पहुंच गई थी, पहले मैंने टिकट कटवाई,
ठीक है, वो एक्चुअली मैंने भी नहीं करी, उन्होंने करवाई। हाँ नहीं वो तो उन्हीं का प्रोडक्शन का ही खर्चा तो करवाएंगे फिर होटल था तो फिर मैं पहुंच गई। नहीं मतलब कि वो ऑडिशन कैसे हुआ, सारा कुछ सारा प्रोसेस कैसे हुआ? मेरा एक्चुअली क्या है कि हमारे जैसे मैनेजर्स होते हैं, तो जैसे मेरे मुंबई में एक हैं, साउथ में अलग है, चंडीगढ़ में अलग रहते हैं। तो जब मेरी जिन्हें जब मैं सारे निकम में जो मूवी थी, इट वाज रियली हिट मूवी यहाँ की, तो OTT प्लेटफॉर्म पे थी, बट तब भी बहुत अच्छा हमने किया था। तो मूवी में जैसे बिन्नू जी, भल्ला जी, करमजीत अनमोल, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे हमारे, तो मूवी बहुत अच्छी गई थी। तो जब उन्होंने रिस्पांस देखा मुंबई में, जो मेरे मैनेजर हैं जो काम देखते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी गई है आपकी मूवी, तो और A-लिस्टर मूवी है, सब कुछ बढ़िया है, तो मैं आपको एक A-लिस्टर ही प्रोजेक्ट है साउथ का, मैं उसके लिए अप्रोच करा है, तो वहाँ से जैसे ही कन्फर्मेशन आता है देन विल स्टार्ट इट। तो मैंने बोला ठीक है जी, बढ़िया है। तो फिर जब उन्होंने मेरा ये पंजाब का थोड़ा काम और जो भी मैंने पैजेंट्स जीते हैं सारा कुछ सब देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला वी आर ओके, आप कंफर्म कर दीजिए, और एक ऑडिशन है, उनको बोलना वो बना के भेज दें। तो एक छोटा सा ऑडिशन भेजा था उन्होंने, मैंने बना के भेजा, उनको अच्छा लगा, तो वो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बट यहाँ पे ऑडिशन तो मैंने कर लिया, इतना छोटा सा, और वहाँ 3-3 पेज के डायलॉग्स, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, कई बार बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता था कि यार ऑडिशन तो कर लिया, लेकिन अब ये 3-3 पेज लर्न करके, और फिर एक होता ना कि दिमाग आपका लर्न कर रहा है और आपको परफॉर्मेंस देनी है अलग, दैट हैज़ टू कम नेचुरली। आप नहीं तो आप ऐसे लर्न करने में लग जाते हो। अच्छा, मैं कहना चाहती थी कि यू नो लाइक दैट। दीपाली, अभी ना हम बात कर रहे थे फिल्मों के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो टॉपिक ना बहुत छोटा है इस चीज़ के आगे, तो मैं थोड़ा सा ना और डिस्कस करना चाहता हूँ इसी चीज़ को कि मेरे ना एक फ्रेंड है, उनकी गली में ना पहले ये डॉग थे, तो बच्चे दिए उसने, तो वो ना अपनी उनकी बेटी एक छोटी, और उसको लेके गए वो घुमाने, और उनका एक बेटा है, तो उन्होंने बोला देख तुम्हारी मासी आ गई। अच्छा। तो वो अब वो जब भी उसको मिलती है ना वो, तो वो मासी मासी एंड उनका नाम रखा हुआ उन्होंने। तो यू नो वो बड़ी केयर, उनको जाके दूध दे के आते हैं वो जब बच्चे होते हैं, तो उनकी केयर करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना ऐसी चीजें देख के कि ऐसे लोग हैं, बिल्कुल, है ना। और तुम्हें कभी ऐसे लोग टकरे आपस में, तुम घूम रही हो, कहीं और भी डॉग लवर मिला हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हूँ और एक मेरे पंचकुला में और भी काफ़ी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही अकेली हूँ, हमारे काफ़ी सारे एनिमल लवर्स हैं पंचकुला में। तो सब अपना अपना पार्ट करते हैं। जैसे हमने अभी कैट्स की बात करी, तो एक मेरे नोन में है एक काफ़ी अच्छे, मतलब यू कैन से फैमिली फ्रेंड काइंड ऑफ कर लो, कि क्योंकि मैंने पहले वो फ्रेंड थे मेरे, फिर फैमिली जैसे लगने लग गए। तो आई विल टेक हर नेम ऑल्सो, हर नेम इज़ निधि आनंद। तो वो सारे कैट्स को देखती हैं, सारा कैट्स का कहते हैं ना डिपार्टमेंट ही अलग हो गया। अच्छा। तो जब भी कोई रेस्क्यू केस आता है कैट का, सबसे पहले फ़ोन उनको ही जाता है, निधि मैम ऐसे ऐसे कैट का हो गया, ठीक है बच्चे कोई ना मेरे घर ले आओ। शी नेवर से नो टू एनी कैट, और इवन पपी भी कोई होता है छोटा, मैं रात को कहती हूँ मैम छोटा बच्चा मिला हुआ है और मेरे घर में अभी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे पास और 2-3 बच्चे आए हुए हैं, जैसे जो रेस्क्यू होते हैं, इंजर्ड होते हैं, तो बहुत बर्डन हो जाएगा मेरे ऊपर, आप रख लोगे? हाँ हाँ बच्चे ठीक है, मेरे को दे दो आप, मैं रख लूँगी। सो शी नेवर से नो, नेवर। और कैट्स के लिए वो पर्टिकुलरली ऐसा है कि अडॉप्शंस, रेस्क्यू, इलाज, और कहीं पे भी इवन मैंने उनको देखा, शी सो सेंसिटिव अबाउट कैट्स, कि किसी शेल्टर में कोई कैट है आ गई है, ठीक है, तो वहाँ पे वो शेल्टर्स में कहाँ केयर होती है जहाँ इतने सारे जानवर हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं रह जाती है वो केयर, थोड़ी बहुत करते हैं पर इतना नहीं। मुझे लगता है कि गौशाला में गाय की अच्छे से केयर नहीं होती है, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं होती, वो नहीं करते। होता है बिल्कुल। कई चीजें तो मैंने देखा है कि वो नहीं करते, वो बीमार है, वो कुछ है, हाँ। वो कोई उनके अंदर वो फीलिंग्स वाली चीज नहीं होती है। एक्चुअली मैं वही, निखिल आजकल सब बिजनेस हो चुका है, ठीक है ना, कि आप अगर गौशाला रख रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट से ये हेल्प मिलेगी, वो हेल्प मिलेगी, आपको वो फंडिंग्स मिलेंगी, इस चक्कर में कुछ कर लेते हैं लोग। कुछ जेन्युइन भी होंगे, बट यही होता है कि जब आप सोचते मैं 10 रखूंगा रेस्क्यू करके और वो 100 हो जाए, तो आप किसी 100 को ही नहीं ठीक से कर पाते हो। मैं यही कहती हूँ आप ऐसे मत सोचो मैं भर लूंगा, आप जितने हैं 10 भी हैं, आप 10 को ही अच्छे से रख लेना, वही बहुत अच्छी बात है। आप 100 की क्यों खराब कर रहे हैं ला के? कुछ लोग होते हैं वो भरते ही जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए भी, या मे भी करते भी हैं सच में, बट वो भीड़ में वो जो एक्चुअल में बच्चे होते हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं, इतनी ज्यादा लोग रख देते हैं वो।
सो वही ये तो मैं बताई थी कैट्स का, तो कैट्स का सारा ध्यान रखती, क्योंकि मैं कैट्स का नहीं जानती हूँ इतना जितना उनको पता है सारा। तो सारा कैट्स को जो शेल्टर्स में पड़ी होती है मुझे फ़ोन करके बोल देती, दीपाली ये वीडियो आई है, मुझे आप यहाँ से बच्चे को निकाल लो, मैं उसको अडॉप्ट करा दूंगी, मैं इलाज करा लूँ, मैं सब कर लूँगी, बस आप ले आओ। तो मतलब वही है कि भगवान ने कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स बांधे, जैसे मैं डॉग्स का करती हूँ, वो कैट्स का करते हैं। एक लेडी है, मुझे उनका नाम नहीं पता, बस मेरे फ़ोन में नंबर सेव है और हम तब से ऐसी बात करते हैं, और लिखा हुआ है बर्ड लेडी। अच्छा, बर्ड लेडी। बर्ड लेडी वो सारे बर्ड्स का हाँ। करती, जितने भी इंजर्ड हैं, ब्लाइंड, जैसे कुछ कबूतर या होते ब्लाइंड हो जाते हैं, या कभी कभी आउल होते हैं, या कोई भी वाइल्ड एनिमल, मतलब वाइल्ड बर्ड्स जो होते हैं, मतलब वी आर नॉट अलाउड टू कीप देम, बट ये होता है कि जब शेल्टर वगैरह में पड़े होते हैं वो कई बार नहीं केयर कर पाते, तो वो भी लेडी लाती रखती हैं, तो वो बर्ड्स को देखती हैं। सारा बर्ड्स का ही काम है, मतलब शी इज एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स। ठीक है, तो पैरट्स रख लिए, कोई किसी की टांग टूट गई, पर टूट गया, तो ऐसे से तो सब मतलब मैंने देखा है काफ़ी हैं अभी लोग, और ये सब सोशल मीडिया के थ्रू बोल लो या ऐसे एक दूसरे को जान के जब सर्कल आपका एक्सपैंड होता है तो आपको पता लगता है कि आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी बार एक मेरे वहीं पंचकुला में लेडी, उनके पास भी डॉग्स हैं काफ़ी, वो भी रात को मेरे जैसी गाड़ी में अकेले निकलती हैं अपने ब्रदर के साथ, और सब पूरा लंगर चलाती हैं वो भी। तो हम दोनों मिलते हैं, और उनका और मेरा बर्थडे भी सेम है 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे। मैं पूछने ही वाला था, तुमने डाली हुई थी पोस्ट, लेकिन वो 18 फरवरी की थी। लेट बर्थडे पे बिजी होते हो आप। 14 तारीख को होता है। हाँ, मेरा बर्थडे 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पे होता है। राइट, सही बात है, और उस दिन सबको पनीर मिलता है। हाँ है ना, अगले साल हम भी खाएंगे सबके साथ पनीर। यू आर इनवाइटेड फॉर पनीर, ओनली पनीर, पालक पनीर। पालक पनीर। और वो होता क्या है, वो जो ग्रीन ग्रीन है? वो एक्चुअली आटे की गोली पालक के साथ मिली हुई होती है। ओके, आइन ताकि मिले डॉग्स को, तो इसलिए पालक पनीर। पालक पनीर, सही। तो अगले साल हमें भी पालक पनीर मिलेगा 14 तारीख को। बिल्कुल, डन डन डन। तो दीपाली, अब ये सब तो चल रहा है ना, ये तो एक वो चीज़ है जो हमारा मन करता है ना, ये हम करते हैं, है ना, और इसमें खुशी भी बहुत मिल रही है ना। लेकिन अब थोड़ा सा प्रोफेशनल बात करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है इन चीज़ों को करने का, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए लाइफ में, है ना, क्योंकि और खर्चा कम नहीं है, मुझे पता है कि बहुत खर्चा होता है ना, और कई बार अपना मन भी मारना पड़ता है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, है ना। कई बार होता है कि मैं ये ले लूँ, लेकिन हम सोचते हैं कि क्यों अभी काम चला लेते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में, अभी कितना दीपाली क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही है? पहले के तो आपको सारा पता ही है, मूवीज, सॉन्ग्स, पैजेंट, सब कुछ। अभी मैंने रिसेंटली अभी जो हमारा जापान टूरिज्म है उसके लिए मैंने टोक्यो के लिए शूट करा इंटरनेशनल, उनके टूरिज्म के लिए। तो अभी मैं नेक्स्ट दोबारा जा रही हूँ दोबारा से शूट करने जापान। हाँ, जापान, लव इन टोक्यो। सही बात है, और मैंने टोक्यो में ही किया था। अच्छा सही है। सो अभी मैं दोबारा जा रही हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू नारिता। तो ऐसे ही आगे अभी जैसे मैंने तेलुगु मूवी करी, उसके बाद मेरे को एक और प्रोजेक्ट है मेरे पास मलयालम का, तो मुझे मलयालम के लिए जाना है अभी शूटिंग के लिए। वैसे ही एक पंजाबी है। और तुम्हारी लुक ना आती भी थोड़ी साउथ इंडियन टाइप है, तुमने देखा? मतलब कि तुम्हारी आंखें लग रहा है कि जैसे वो साउथ इंडियन टाइप होती है ना, उस टाइप की। हाँ, अच्छा। तो ये चीज़ तो कैसा लग रहा है, मतलब कि वहाँ पे काम करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग थे, और मतलब एक नए कल्चर को जानने का मौका मिलता है। देखो ऐसे घर बैठे बैठे तो आपको क्या ही पता लगता है, हम फोटोज देख लें, वीडियोस देख लें, बट जब तक आप वहाँ नहीं जाते उस जगह पे, जब तक आप एक्चुअल में उन लोगों से, उनके कल्चर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, आपको नहीं इतना पता लगता। बट जब मैं वहाँ गई, और स्पेशली बहुत अच्छी फीलिंग थी जब मेरे शूट पे मुझे वो साउथ इंडियन वाइट कलर की साड़ी पहनाई, एक फेस्टिवल था, और वो गजरा लगाया बालों में, और उसके बाद वो आंखें उन्होंने ना वैसे ही काजल से लंबी लंबी साउथ इंडियन बनाई थी मेरी, और कॉम्प्लेक्शन उन्होंने मेरा थोड़ा डस्की कर दिया था। तो फिर उसके बाद इडली सांभर खा रहे हो आप सेट पे, तो यू एक्चुअली फील दैट, यू नो, कि मतलब कितना पंजाबी से साउथ इंडियन ड्रास्टिक चेंज है, कहाँ बल्ले बल्ले का। सही बात है, कहाँ वो तो बेचारे वैसे ही हमसे बड़े वो रहते हैं कि यार ये बड़े लाउड हैं, हाँ, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। तो बट सेट पे बहुत मज़ा करते थे हम, बहुत मतलब जो मेरे डायरेक्टर थे बहुत मतलब वो एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा शो है, वहाँ पे जबरदस्त करके एक शो आता है। मैंने सुना, उसने तुम्हें क्या बोला?
उसने कहा कि मैंने डायनासोर नहीं देखा, पता नहीं क्या नहीं देखा, नहीं, लेकिन वो मैंने तो, उसने मीडिया से था। मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं वो मीडिया से था। अच्छा, डायरेक्टर तो मेरे साथ ही बैठे थे, ओके ओके ओके, शांति कुमार जी। तो वो एक्चुअली कॉमेडी करते, जैसे कपिल शर्मा अच्छा यहाँ अच्छा पे, अच्छा, वहाँ वो ओके जबरदस्त है, उनका ओके, शो है खुद तो जो का। डायरेक्टर थे वो जबरदस्त शो में, हाँ, ओके, उनका। जैसे कपिल वहाँ पर जबरदस्त शो, राइट। तो वो करते हैं। तो फिर वहाँ से ही वांटेड टू बी डायरेक्टर एंड ही इज़ अ राइटर। तो उन्होंने यही सोचा कि मुझे एक मूवी बनानी है, तो फिर उन्होंने वहाँ से अपना प्लेटफॉर्म डायरेक्शन में और राइटिंग में किया, फिर ये मूवी बनाई। तो वो जैसे मेरा बताने का मतलब ये था, ज़बरदस्त शो उनका, क्योंकि वो कॉमेडी करते हैं वहाँ पे, तो वही कॉमेडी उन्होंने सेट पे करी। अपना डायरेक्टर और राइटर का तो रोल प्ले कर ही रहे थे, साथ में जो कॉमेडी करके उन्होंने एंटरटेन कराया हमें, वो अलग था। सही बात बहुत है। मजा आया। और तुम तो वैसे ही पंजाबी हो, तुम्हारे पीजीएस तो वैसे भी तगड़े होंगे। नहीं मतलब वहाँ तो किसी को समझ ही नहीं आती थी हिंदी भी, अच्छा, बहुत ही रेयर होता था क्योंकि उनको कि हिंदी English, कोई हाँ। हाँ समझ ले। और मेरे को एक पर्टिकुलरली एक वहाँ पे हमारे राघव सर है, वो मुझे उन्होंने बोला था कि दीपाली को आप ही सारा ट्रांसलेट करेंगे, और इवन सीन वगैरह जो है वो समझा देना कैसे है हिंदी में डब करके। फिर बाद में डायरेक्टर एक्सप्रेशंस वगैरह बताते थे, वो अलग है, बट वो जो उनकी ट्रांसलेशंस होती थी वो राघव सर करते थे मुझे। सही बात है। तो फिर वही था, सेट पे वो कॉमेडी चलती थी, कभी मैंने उल्टा सीधा डायलॉग बोल दिया तो सब हंसने लग जाते थे कि ये मतलब नहीं होता ये उसका, नहीं वो होता, मतलब सही होता बात है है। ना, और मतलब बहुत ही अलग हो जाते थे। अरे बहुत होता है ऐसा। और फिर बाद में मुझे वो राघव सर, अरे उसका मतलब ये नहीं होता, उसका सही बात ये है। होता है, ऐसे नहीं बोला था। सही बात है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तो दे यूज्ड टू लाफ, उनके लिए मैं भी एक अच्छी कॉमेडी वाली मिल गई थी कि क्योंकि उनको तो मजा आ रहा था, अरे और मजा आ रहा था बोलो और बोलो ऐसी, क्योंकि एक्सेप्ट मतलब मैं ही एक अकेली थी पंजाबन, बाकी तो सारे साउथ इंडियन थे। सही बात है, सही एक नहीं था वहाँ पे कोई पंजाब से। और वो पता है इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना पंजाबीज को, बहुत ज्यादा, बहुत टच वुड। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा वहाँ काम करके, दिल से, मतलब मुझे जो प्यार रिस्पेक्ट मिली। और मुझे कभी ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मजाक अपनी जगह, पर ये नहीं कि कभी उन्होंने किसी गलत वे में मजाक उड़ाया मेरा। ठीक है, हर चीज़ के लिए सपोर्टिव है। अगर मैं पूछती हूँ तो बड़े प्यार से, अच्छा इसका मतलब ऐसे नहीं ऐसे होता है, हमें ये शॉट ऐसे लेना है, तो अभी आपको थोड़ा ऐसे एक्ट करना है, हमारे साउथ की लड़कियां ऐसे वैसे। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे यार मतलब क्यों हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं पंजाबी लड़की के, नेवर। उन्होंने बोला नहीं, दीपाली टैलेंटेड है, लैंग्वेज एक बैरियर है, बट उन्होंने वो बैरियर भी नहीं बनने दिया उस चीज़ को। बहुत कंफर्ट जोन बना दिया था मेरे लिए कि मैं एंजॉय कर रही थी। कई मॉडल्स जो हैं वो वहाँ पे एक्टर हैं वहाँ पे। अब देखो वैसे ही है, मैं हिमाचली हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी नहीं है, मैं पंजाबी लैंग्वेज भी कर रही हूँ मूवीज, साउथ इंडियन नहीं हूँ, तेलुगु भी कर रही हूँ, पूरी तेलुगु बोल रही हूँ। आर्टिस्ट यही होता है, आर्टिस्ट यही, जैसे आप उसको रंग में डालेंगे वैसे वो ढलता है, और वैसे ही उसको चलना है। यही कला है आपकी, यही टैलेंट है। का कोई धर्म नहीं होता, आर्टिस्ट का कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो हर लैंग्वेज, ये कला है आपकी, बस कला है, और आपकी कला को लोग देखते पसंद करते। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि जब मैंने साउथ मूवी करी, जो मेरे इंस्टाग्राम के जो मैं डालती हूँ पोस्ट, उसमें मेरे फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, उन सब ने मुझे बोला तू पंजाबन लगी नहीं रही कहीं से, और पंजाबी मूवी में तू पंजाबी लगती है, इसमें तो साउथ इंडियन लग रही है। तो मतलब एज एन एक्टर तुमने कितने अच्छे अपने आप को करा। और मैंने एक्चुअली वो क्लिप भी इंस्टाग्राम्स के इसलिए पोस्ट करे थे जिसमें शांति जो सर है मेरा डायरेक्टर, वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने, मैं समझा देती हूँ क्योंकि मुझे इतनी समझ आती है, मैं बोल नहीं पाती, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि भले ही दीपाली नॉर्थ इंडियन है, पर इसने एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छा काम करा, और हम इस काम से बहुत इम्प्रेस थे। मतलब हमें कभी एक ऐसा टाइम नहीं था कि हमने ये सोचा हो कि वी वांट टू रिप्लेस। सही बात है कि हमने गलती कर दी। एंड गलती क्या, मतलब उल्टा सबने मुझे ये बोला कि वी आर रियली हैप्पी दैट यू आर पार्ट ऑफ आवर मूवी। और जो वहाँ की साउथ इंडिया की जो ऑडियंस है, तेलुगु जिन्होंने मूवी देखी, उनके भी यही रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि मैम आपका एक्ट बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम एक नॉर्थ इंडियन को देख रहे हैं साउथ मूवी में। तो मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि लोगों ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट करा, मेरे काम को अप्रिशिएट करा। दिस इज व्हाट वी लुक। बिल्कुल। और यही अप्रिसिएशन जो चाहिए एक आर्टिस्ट को। हाँ, एक मोटिवेशन भी मिलती है हमें आगे करने के लिए। हम और मेहनत करते हैं कि अगर अभी अच्छा लगा तो हम और ऐसा अच्छे प्रोजेक्ट्स करें, अच्छे कैरेक्टर्स करें जिसमें हम निखर के आए। सही बात है। और मज़ा कितना आता है ना कि मैं एक अलग जगह पे जाके ऐसा काम कर रही हूँ जो और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। तो वही है, कश्मीर में तो कन्याकुमारी। सही बात है, वो होता भी है और अच्छी चीज़ होती है। हाँ। तो क्या कुछ लगा कि मेरे को ना ये पूछना है आपसे कि हम क्या होता है ना कि कई बार हम जब घर से दूर जाते हैं
तो थोड़ा सा हमें होता है यार ये क्या है ना, क्या थोड़ा सा सोसाइटी चेंज है या वो, तो उसमें फ़र्क लगा तुम्हें कुछ? पहले दिन तो मुझे बड़ी घबराहट हुई क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद गई थी, वहाँ के लोग देखना सब कुछ, और ऐसा लग रहा था कि एक नई जर्नी है लाइफ की और पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। मैंने दिस इज योर फर्स्ट टाइम हैदराबाद? फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद गई, फर्स्ट तेलुगु मूवी थी, तो मैंने सोचा यार सिलेक्शन भी हो गया, हाँ भी हो गया, मैं पहुंच भी गई यहाँ। अब सेट तक जाने में मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि मतलब मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूंगी कि नहीं, कि बेइज्जती ना करवा लूँ, ठीक है, कहीं रिप्लेस ना हो जाऊँ। ये डर होते हैं सबको कि भाई परफॉर्मेंस, क्योंकि उनको चाहिए परफॉर्मेंस, आर्ट उनके लिए मैटर करता है, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस। और वो बहुत परफेक्शनिस्ट है, बहुत परफेक्ट काम करते हैं, प्रोफेशनल है वो लोग, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सही बात है। तो मुझे वही डर लग रहा था, बट जब मैंने फर्स्ट डे परफॉर्मेंस दिया तो उनको अच्छा लगा कि अच्छा काम कर रही है। फिर नेक्स्ट डे उनको लगा कि अब और अच्छा कर रही है, क्योंकि वो मैं अच्छा इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे वो कंफर्ट दिया। और धीरे धीरे हम घुलते मिलते हैं, एक फैमिली बन जाते हो आप, है ना, आपके डायरेक्टर के आप दोस्त बन जाते हो, आप सब हा ही करने लग जाते हो और वो कंफर्ट जोन आ जाता है। और फिर जब कुछ गलती भी होती तो वो बड़े फ्रेंडली वे में आपको समझा देते हैं, एकदम टीचर के जैसे डांटते नहीं ना, तो वो डर भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा लगता है फिर काम करना। तो कितना ट्रैवल हो जाता है महीने में? सी काम के लिए तो इधर उधर लगे ही रहते हैं, बट ये कि लास्ट में वही है, घर आना है, बच्चों का जो मेरे डॉग्स हैं उनका ध्यान रखना है। नहीं वो तो बीच में वो तो आने ही आना है, लेकिन फिर भी कितना ट्रैवल हो जाता है? सी शूटिंग्स भी होती हैं, कभी कभी कैसा होता है कि हम मीटिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा इस करियर में ना, काम से ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, आपको पता नहीं कितने लोगों से मिलना पड़ता है, और जब वो अपनी मूवीज़ की स्टोरी सुनाते हैं या कुछ भी, आपको कुछ पसंद आती नहीं आती हैं, वो वर्कआउट होती हैं प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो जाते हैं, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है वो बंद हो जाते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। तो मीटिंग्स के लिए मेरा ज़्यादा आना जाना लगा रहता है इधर उधर। मतलब कि दीपाली की लाइफ ज़्यादा फ्लाइट में निकलती है। बहुत कर ली अब तो, सच में अब तो फ्लाइट का नाम सुन के ऐसा हो जाता है अरे बस हो गया। लेकिन मज़ा है ना कि देखो सुबह फ्लाइट में, शाम फ्लाइट में ना, मतलब कि एक अलग ही थ्रिल होता है वो भी लाइफ का। एक्चुअली वो है, पता है कि एक्चुअली एक ये भी चीज़ रहती है, आप प्रोफेशनली तो चलो आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, पर ना जब आपके घर में आपके बच्चे होते हैं, जैसे डॉग्स जिनको मैं अपने भाई बोलती हूँ, भाई बहन, मैं इनको राखी भी बांधती हूँ, ठीक है, तो फिर ना वो अटैचमेंट जो होती है, जैसे उनके साथ ही सारा दिन बातें, खेलना, घूमना, उनसे वो कडलिंग्स, प्यार लेना, फिर जब आप कहीं बाहर जाते हो वो चीज़ नहीं मिलती ना, बड़ा अकेलापन सा लगने लग जाता है, उनकी याद आने लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसा लगता है जल्दी काम खत्म हो, जल्दी खत्म हो। सही बात है। तो हम यही दुआ करेंगे कि दीपाली ज़्यादा पैसे कमाए, तो एक ज़्यादा काम करें, जिनके 6-7 जो इनके पर्सनल वाले हैं ना, कम से कम उनको तो अपने साथ लेके जा सकें, ये है ना, बॉम्बे, गोवा, चॉपर में, हाँ, साथ वालों को उनको तो साथ में लेके जा सकें, ताकि इनको लोनली ना फील हो वहाँ पे, है ना। सही, मैं प्राइवेट जेट ले लूँ, है ना। नहीं देखो, सपने बड़े देखने चाहिए ना। शाहरुख खान की एक बात है कि छलांग हमें चांद की मारनी चाहिए, तब जाके आप कहीं पहुंचेंगे, 10-15 माले की बिल्डिंग पे पहुंचेंगे। नहीं तो अगर सोचोगे 10-15 तो फिर तो वही है। नहीं, दैट इज ट्रू। और जितना ऊपर सोचो, सोचने में क्या है ना कि देखो, सब सोचना हमने है ना, और सपने पूरे करना किसकी जिम्मेदारी है, वो भी हमारी है। जितना आप हार्डवर्क करते हो उतना ही पहुंचेगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट इस चीज़ में, मैं शाहरुख की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि आई रियली लाइक हिम वर्किंग हार्ड, क्योंकि मैंने देखा है, और मुझे वो सोता नहीं है इंसान, मैंने नहीं देखा, वो तो नहीं देखा, मतलब कि मेरे को जो मैंने उसके बारे में जितना मैंने रिसर्च की है या पढ़ी है, वो मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा देर सोता है, और उसको सोना पसंद भी नहीं है, मेरे को लगता है कि नहीं। एक इंटरव्यू में अभी शाहरुख ने बोला, कहता है यार मेरे को सोना बहुत पसंद है, मुझे जिम करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही चीज़ें जो मुझे आगे लेके जाएंगी। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिस इज विद मी, मेरे को मेरा कंफर्ट जोन मेरे डॉग्स हैं, मेरा घर है, बट आई रियली हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। मैं ज़बरदस्ती काम करती हूँ उस कंफर्ट जोन से बाहर, क्योंकि मुझे पता है यही है मेरी जॉब, जो प्रोफेशनली मुझे काम करना है, और यही मेरा घर है। तो बैलेंस जो करना पड़ता है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट, और वो बैलेंस लड़कियों को इजीली आता है ना, लड़के तो उसमें ऐसे ही होते हैं। नहीं देखो, शाहरुख खान भी कर रहा है, बट उसके पास डॉग्स नहीं है, वो सिर्फ प्रोफेशनली, वो जो है ना, वो एक अलग ही केस है, अलग ही है वो पता नहीं क्या है, वो उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, उसके ऊपर, उसके माइंड के ऊपर ना, कि वो क्या है। तो दीपाली, मैंने ना एक इंटरव्यू देखा तुम्हारा, वो साउथ इंडियन इंटरव्यू था, जिसमें तुम अपनी मूवी प्रमोट करने गए थे, है ना। तो वहाँ पे जो एंकर था ना, उसने 3 चीज़ें बोली। लास्ट वाली तो मेरे को समझ आ गई, उससे पहले वो कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहा था, वो समझाना क्या था? He was saying that I haven't seen 3 things in my life till now, and that was one dinosaur, alien,
एंड नाउ इट्स यू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये कैसा था तुम्हारे लिए? बस अब मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ये रील काफ़ी वायरल हो रही थी, ठीक है, और मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि ऐसी कोई रील वायरल हो रही है। तो जब मैंने मुझे अभी तक नहीं पता था वो, तो जब मैंने ये पोस्ट करा तो मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने भेजना शुरू कर दिया कि ये वो वाला रील को कॉपी करके क्या है ना कि हमारे यहाँ वहाँ पे वो वाली ऑडियंस नहीं है यहाँ पे, नहीं है, हाँ, है ना, तो ये वहाँ पे वायरल हो रही होगी वहाँ पे हाँ, तुम्हारी। हाँ, ठीक है। सो फिर उसने वही एक्चुअली उसने पहले मेंशन भी किया कि मैं आपको एक बड़ी वायरल हो रही है रील, उसमें से मैं ये बताना चाहता हूँ एंड द सेम गोज टू यू। सही बात है। तो इसलिए कितने साउथ इंडियन मैसेज आ जाते हैं तुम्हें? अरे मुझे तो समझ ही नहीं आते कुछ भी, पता नहीं कैसे, नाम ही नहीं, पहले उन्होंने नाम ही अपने वो लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तो जब वो बस पर ये कि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। वो हेलो मैडम रिप्लाई मी मैडम, ये वो, और प्लीज शेयर माय स्टोरी। और वहाँ के ना जो ऑडियंस है ना, वो अपने जो फैन जो स्टार्स हैं उनको वो भगवान मानते हैं, लॉयल टुवर्ड्स देयर। यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। आप कुछ उंगली नहीं उठा सकते उनके स्टार पे। सही बात है। दे आर लिटरली लाइक दैट। तो अभी प्लानिंग चल रही है कोई हैदराबाद में फ्लैट लेने की कि शिफ्ट होना है वहाँ पे? नहीं, मेरे डॉग्स हैं सारा यहाँ पे। नहीं, वो तो है ही है ना कि, लेकिन काम के लिए मेरा बेस तो यहीं रहेगा मेरे लिए। मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है जहाँ मुझे वहीं रहना है, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं वो, और मैं तुम्हें बता दूं एक चीज, तुम दुनिया में कहीं भी रह लो, कहीं भी रह लो, चाहे फॉरेन चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, कहीं चले जाना, जो ट्राई सिटी का मजा है ना, और स्पेशली चंडीगढ़ और पंचकुला का वो कहीं पे भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो वो जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो यही है आके, ठीक है, वो मेरा इलाका। सही बात है, मेरा इलाका है वो, सही बात है। सो इट्स लाइक दैट। तो फिर वही होता है कि मम्मा भी यही है, तो सारी जगह घूम के शूटिंग काम घूम करके मैं यहाँ आ जाती हूँ। लाइक तो मम्मी को दिखाई, मम्मी को साथ लेके गए थे शूटिंग पे? नहीं, हाँ, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखता है? हाँ, ये भी है यार, वो ये सबसे हमारे घर में यही है। हम लोगों ने मतलब पता नहीं कितने 10 साल से ऊपर ही 10 साल हो गए हम लोगों को ये एनिमल्स के लिए करते हुए, और प्लस 10 साल में हम लोगों ने कभी साथ में वेकेशन नहीं करी वो कभी भी नहीं। कभी मम्मी पापा 2 जने जा रहे होते थे, कभी भाई और मम्मी जा रहे होते थे, कभी मैं, मतलब कोई ना कोई घर पर होता है जो इनका ध्यान रखता है हमेशा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, वो पूरी प्रॉपर जिम्मेदारी, क्योंकि हमें पता है कि देखो हम तो अपना पेट भर लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आ जाएंगे, वो वहीं खड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि आज रोटी का टाइम हो गया। सही बात है, ठीक है, तो उनके पेट पे लात मार के कौन जाए? नहीं, और वो फिर उस वेकेशन का मजा भी नहीं है ना, जब टेंशन तुम्हारी वहां है, स्ट्रेस रहता है कि यार उन बच्चों को खाना, वो वेट कर रहे होंगे, हाय सुबह से मिला कि नहीं मिला, 100 चीजें दिमाग में चल रही होती है। अभी क्या होता है, मैं जब काम पे जाती हूँ अपना, थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि चलो मम्मा अकेले कर रहे हैं, बट ये कि थोड़ी तसल्ली रहती है कि पीछे से दे हैव बीन टेकन केयर। सही बात है, सही बात है। तो हिमाचल की क्या यादें हैं तुम्हारे पास? सारी है, बचपन की है, सारी यादें? बचपन की सारी है। कैसा था कुछ है, मतलब वही है, जैसे चलो पंचकुला में मैं रहती हूँ, पर अगर मेरे लिए कोई बोले घूमने के लिए कहाँ चलना है, तो मेरा बर्थ प्लेस है शिमला, मेरा फेवरेट, और मुझे उसके अलावा कुछ पसंद नहीं आता, जापान तक नहीं। मेरे लिए सबसे खूबसूरत शिमला की ना एक बड़ी खास चीज़ है, मैं इतना घुमा ना शिमला, जो वो हेरिटेज वॉक्स है आपकी, जो 7-8 सड़कें जाती हैं, है ना, और जो कालीबाड़ी के पास से आगे से निकलती हैं, गोलगप्पे खाए। हाँ, मतलब कि वहाँ फ्रूट चाट मिलती है, वहीं पे मिलती है सिर्फ, वो कालीबाड़ी के वहाँ पे, और गोलगप्पे भी वहीं मिलते हैं सिर्फ। तो एक अलग ही फीलिंग है उसकी ना शिमला की, और वो कहीं और नहीं मिलती वो। और जो लोग रिज पे जाते हैं ना, मेरे को मज़ा नहीं आता रिज पे जाके, मेरे को वो जो स्कैंडल पॉइंट से नीचे लक्कड़ बाजार और जो हेरिटेज वॉक्स हैं, वहाँ पे बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। मेरे लिए भी वही, मैं कितनी बार भी चली जाऊँ, मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सुकून वहीं मिलता है, अपनापन सा लगता है, जैसे मदर नेचर सबसे ज़्यादा वहीं है, जैसे तो ऐसा लगता है जैसे मदर नेचर आसपास पूरी है, एंड आई एम एनवायरमेंटलिस्ट एंड एनिमल लवर, तो मेरे लिए वो नेचर, वो पीसफुल वॉक, और मेरे दादा दादी उनका घर सारा वहीं है, तो उनसे एक मिलना होता है, अच्छा, जाके, तो वो अलग ही फील होती भी है। मेरी अभी लास्ट मंथ ही दादी जी पूरे हो गए। ओके, तो दादाजी हैं? हाँ, दादाजी हैं मेरे। तो उनको बताया कभी कि मैं ये डॉग्स का ये वाला? उन्हें पता है, बहुत पता है। अरे वो क्या कहते हैं, जब कोविड आया था तब सबसे ज़्यादा डांट उनसे ही पड़ती थी मुझे, यहाँ इतनी बीमारियां फैल रही हैं और तुम्हें रात को सड़कों पे जाके खाना बांटना है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, ये वो सब सुनाते थे। हम यहाँ से सुन के निकाल देते थे, तुम वहाँ बैठ के क्या देखोगे, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने तो करना ही अपना कर्म।
नहीं अपनी भी तो जिंदगी है, तुम हो तो ये है, ये मैंने कहा चलो सब बातें ठीक है, अब रब बैठा है, सही बात है, देख लेगा, अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, होना होगा हो जाएगा, जितनी लिखी है रब ने लिखी है, चाहे आप घर बैठे हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली अभी क्या हो रहा है, कितने मैंने केसेस देखे घर बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, और ज़रूरी थोड़ा ना कि वो बाहर घूमने ही गए थे या कुछ हो गया, तो जहाँ होना होता है होना ही होती है वो चीज़ें, मेरा मानना है। कोई जो वक्त ईश्वर ने तय किया वो किया ही है, तो ये है कि जितना आपके पास वक्त है उसमें आप जितना अच्छा कर सको वो करो। सही बात है। और इमोशनल कितने हो तुम? मैं एक्चुअली जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल हूँ, बट मैं मतलब फैमिली को ज़्यादा और एनिमल्स की तरफ रहता है मेरा, बाकी ऐसा नहीं, बाकी मैं इतना वो नहीं लेती। आई एम गुड फ्रेंड, आई एम लॉयल फ्रेंड, अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी तो मैं निभाऊंगी, अगर नहीं करनी तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, वो प्रोफेशन अलग ही रखती हूँ एक्टिंग वाला। सही बात है। आई डोंट मिक्स माई एक्टिंग विद माई पर्सनल लाइफ। सही बात है। और मुझे लगता है कि चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं तुम्हें जो सोसाइटी में होती हैं, रिलेटेड टू किसी इंसान से रिलेटेड, किसी चीज़ों से रिलेटेड, कभी क्या चल रहा है आजकल ये सब? देखो सबसे ज़्यादा इरिटेट जो मुझे यही करती हैं चीज़ें डेली टू डेली लाइफ में, यही रहता है कि जैसे हम फीडिंग करने जाते हैं, कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमसे लड़ने लग जाते हैं बिना बात के, वॉक करते करते आएंगे, अरे आप लोगों की वजह से ये आबादी बढ़ रही है, ये काट रहे हैं, इनको खाना खुना मत दो। मम्मी कहते हैं अच्छा खाना नहीं देंगे तो वो तो भूख से मर जाएंगे, हाँ तो मरने दो। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे मेंटली मतलब एक डिस्टर्ब कर देती है कि आपके लिए वो लाइफ मैटर ही नहीं करती है, उसका होना जस्ट बिकॉज वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, वो दूध नहीं दे रही है, आप उसका मीट नहीं खा पा रहे हो, किस तरीके से यूज़फुल नहीं है, वो इतनी बेकार है कि कल का मरता आज मर जाए, आपके लिए वो लाइफ मैटर नहीं करती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। तो और क्या कर सकते हैं हम अवेयर कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, ठीक है। अगर आप अपने घर से रोटी नहीं दे रहे तो जो दे रहे हैं उनको मत रोको, यही होती हैं चीज़ें जो हम कर सकते हैं। मतलब ईश्वर ने बस यही सिखाया कि जो चीज़ें प्यार से होती है वो करो, हिंसा ना करो। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि कोई हिंसा ना हो, कुछ लड़ाई ना बढ़े। तो यूजुअली तो हम हाथ जोड़ के कह देते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर लीजिए, चलो वही होता है। पहले आई यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव, मैं बहुत होती थी इस चीज़ को लेके, मैं लड़ने लग जाती थी, फिर घर आके फिर मैं सोचती थी मैंने अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करी, उसको क्या समझ आना है, वो वैसा है वैसा ही रहेगा। तो फिर विद एज मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं थोड़ी काम डाउन हो गई, जब ये सब करते 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 मैंने कहा मुझे तो ऐसे रोज़ मिलेंगे, मैं कितना लड़ूंगी, कितना अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगी। फिर एक टाइम अभी ऐसा आ गया, बिल्कुल ही सॉर्ट हो गए, अब कोई बोलता है बोलता रहे, हम करते रहते, कोई बोलता रहता है हम करते रहते हैं चुपचाप। और वो अच्छी चीज़ भी है ना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बिल्कुल वही चीज़ रहता है। सही बात नहीं तो ऐसे तो लड़ने लग जाएंगे ऐसे तो हाँ। और पहले क्या होता था, कोई कुछ कहता ना वो मेरे दिमाग में ना फीड हो जाती थी बात बिल्कुल ही। अब मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लिया कि कोई कुछ भी कहता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को सॉर्ट कर लिया है, भगवान से बातचीत करके सेटिंग करी हुई है मैंने कि मैंने तो करना ही है। सही बात है। बाकी आपके भरोसे है। सही बात है। कुछ रीड वगैरह करते हो? नहीं। मैं पढ़ के थक गई थी स्कूल से, बहुत बहुत पढ़ा है मैंने, मैं थक गई थी। तुमने आर्किटेक्ट पढ़ी है ना? तो घर भी अच्छा खासा बनाया होगा ना तुमने? हाँ। सभी यही पूछते मेरे से घर कब बना रही हो तुम? नहीं घर मतलब कि जो भी सेटिंग की वगैरह की होगी घर में, वो तो परफेक्ट है ना, मतलब कि वो तो एकदम बढ़िया वाली है ना। हाँ मतलब मुझे और मेरे मतलब सब एक्चुअली मेरी मम्मा, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, हम सबको बहुत शौक है कि घर की डेकोरेशन करनी है और अच्छे मतलब भले ही आप एक चीज़ लो लेकिन अच्छी लो, ऐसा नहीं कि पूरा घर भर दिया। तो हम अच्छे से मतलब ये होता है कि कुछ नई कलेक्शन आती है तो घर को अपग्रेड कर दिया अच्छी चीज़ों से, या अच्छी फैंसी लाइट्स आती हैं तो लाइट्स की डेकोरेशन। कभी किसी को सलाह दिए जाके किसी? अरे कितने लोग और रिश्तेदार आके हमें पता क्या बोलते हैं, हमारे घर पे भी कर दो, हमारा घर भी कर दो, हमारा भी कर दो। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे लगते। अरे वो भी नहीं, मैं अपना टैलेंट क्यों इधर उधर बांटूं, यू नो, इट्स लाइक दैट। फिर और पता है क्या, एक्चुअली यही होता है कि आप चलो किसी के लिए करते भी हो ना, वो ना खुशी रहते हैं, तुमने तो अपना इतना अच्छा किया था, वैसा नहीं हुआ मेरा जैसे तुमने अपना किया था। क्या वो मेरे मन का है ना, वो तो मेरा घर है तो मैं उस घर को दिल से सजाऊंगी, प्यार से सबसे बेस्ट करूंगी। अब मेरा ये प्रोफेशन नहीं है तो मैं आपके घर को वैसे नहीं वो प्यार। और पता है घर सजाना मेरे लिए क्या होता है कि आप किस चीज़ों से अटैच हो, आपकी मेमोरीज क्या है,
ठीक है, तो अब मुझे उस इंसान के पता नहीं है कि वो किस चीज़ से अटैच्ड है, उसकी फीलिंग्स कैसे उसके माँ बाप से जुड़ी हुई हैं, कौन सी चीज़ है जो उसको खुश रखती है। तो इससे बेटर है कबाड़ा करने से आप कुछ नहीं करो और किसी की फीलिंग्स का भी ना मजाक उड़े। तो और दीपाली अभी प्रोजेक्ट है, अभी कुछ चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल है प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, तेलुगु के बाद मेरा मलयालम है, एक पंजाबी मूवी भी अभी हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, फिर हम वो शूटिंग स्टार्ट कर लेंगे। फिर जैसे अभी मेरे सॉन्ग आया था अभी रोचक कॉली का, बॉलीवुड सॉन्ग था हिंदी, तो गुरप्रीत सैनी भी थे, वो सब चंडीगढ़ से ही हैं? चंडीगढ़ का ही ग्रुप है ये सारा, आयुष्मान, रोचक, ताहिरा, ये सब एक ही ग्रुप के बंदे हैं। हाँ जी सारे वही है। हाँ, गुरप्रीत तो मोहाली में रहता है आई थिंक। डिस्क्लोज नहीं करना है। नहीं सॉरी मैं काट दूंगा इसको, बीप कर दूंगा। हाँ 69 किसी का घर, हाँ बिकॉज मैं उसको मिला था, तो आई थिंक मैंने लास्ट ईयर उसका एक इंटरव्यू करवाया था कहीं, ओके, तो इसलिए तो तब मेरे को पता था कि वो वहाँ पे रहता है। हाँ। तो ये चीज़ ठीक है। तो मज़ा किस में आता है दीपाली को? मुझे अपना प्रोफेशनली एक्टिंग करने में भी मज़ा आता है, घर जाके अपने डॉग्स के साथ रहने में भी मज़ा आता है, मम्मी के साथ रहने में, खासकर मम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो उनके हाथों का खाना खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। डाइटिंग वगैरह करते हो? नहीं। अच्छा, ये बस ये डॉग्स में परेड लग जाती है मेरी, पूरा हो जाता है कि हवा भी नहीं लगती है तुम्हें ना, हम जैसे लोगों को हवा भी लग जाती है। सही है। तो नहीं, मेरा ये आप खाओ ठीक है सब कुछ, वैसे तो मैं आपको पता ही है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं और फिट रहते हैं, जो आप मीट खाते हैं वो आपके पेट में डाइजेस्ट होने में 1 हफ्ता लगाता है, तो जब वो 1 हफ्ता आपके पेट में पड़ रहा है, सड़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली आप फैट तो आएगा ही ना इन चीज़ों में। तो बाकी पिज़्ज़ा बर्गर ऑब्वियसली चीज़ वगैरह फैट बनाती है, मैं घर का खाना प्रेफर करती हूँ। मुझे थोड़ा सा ना फूड पॉइजनिंग का इसका इन्फेक्शन का डर लगा रहता है, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है बाहर का खाना खा के, तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला आप अवॉइड करो। तो इसलिए आई प्रेफर ईटिंग होममेड फूड, घर का अच्छा खाना। राइट। आजकल मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं 12-12 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, इट्स गुड, फास्टिंग इज गुड। मतलब उसमें मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ उस विंडो में, फिर मैं सिर्फ पानी और कुछ नहीं। गर्म पानी नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं पीता हूँ, लेकिन फास्टिंग चल रही है अभी 12-12 घंटे की। अच्छा, वेरी नाइस। और वही करना चाहिए आपको ना, कभी कभी अपने बॉडी को उस पोजीशन में डालना चाहिए। पूरी बॉडी आपकी सर्कल में आ जाती है, पूरे अच्छे फॉर्म में आ जाती है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सब कुछ पूरा बॉडी डिटॉक्स कर देता है जब आप फास्टिंग करते हो। राइट। तो घूमना कितना पसंद है? आई एम नॉट अ पर्सन जिसको घूमना फिरना ज्यादा पसंद है। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है कुछ काम से रिलेटेड कहीं जाना पड़ता तो उसी बहाने घूमना हो जाता है, ठीक है, बट स्पेशली कोई जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं लद्दाख चले, नहीं मनाली चले, नहीं, मुझे हिल सिकनेस है और गाड़ी में वॉमिट्स वगैरह में नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं शॉर्टकट ढूंढती हूँ कि भाई फ्लाइट से चले, सही बात, चॉपर से चले, तो बोलते हम नहीं जा रहे, ये कोई ट्रैवल नहीं होता, ये कोई तुमने भी शायद चॉपर में तुम शिमला गई थी शायद। हाँ ना, तुमने फोटो डाली हुई थी, वही शॉर्टकट। सही बात है ना, 2 घंटे को 3 घंटे कौन जाएगा, सीधा 15 मिनट में 15 मिनट पहुंच जाओ सच में, और उतना ही रीजनेबल है पता है, पहुंचने जितना आप गाड़ी का पेट्रोल लगाते हो उतने में तो चॉपर आ जाएगा। सही बात है। तो दीपाली, मैं ना पहली बार मैंने फिल्मों की बात कम की है, और मैंने बाकी सब बातें ज़्यादा की हैं, और मेरे को बहुत मज़ा आया, और आई होप कि कल को जब तुम हॉस्पिटल खोलो उनके लिए तो हमें ज़रूर बुलाना, ठीक है? हम वहाँ पे बैठ के भी बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कभी मैं तुम्हारे साथ जो तुम रात को करती हो तुम्हें शायद पसंद आए या ना आए, लेकिन आई वांट कि वो लोगों को पता लगना चाहिए कि तुम क्या करती हो और कितने डॉग्स को तुम खाना खिलाती हो और वो क्या प्रोसेस है सारा उसके पीछे। आई होप कि हम किसी दिन उसको कवर करें, है ना, जिस दिन तुम्हें हो उस दिन कवर करें। और क्योंकि पता क्या है, देखो जैसे तुमने कहा कि वो पता लगना जरूरी है, हाँ हम जगह नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरा पॉइंट है जो हमारी सेफ्टी है, हमारे जो सेक्टर्स हैं, लोकेशन है, मैं नहीं चाहती वो नहीं, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा करना चाहिए, लोगों को पता लगे। बच्चों से मैं आपको मिलवा दूंगी वो चीज कि पता हो कि कितना पीछे प्रोसेस लगता है, सिर्फ ये नहीं कि वहां जाना है और खिलाना है, लेकिन उससे पहले का प्रोसेस क्या है, सारा तैयार करना, सारा खाना रेडी करना, मार्केट से लेके आना, एक पूरा एक सर्कल है उस चीज का, वो चीज। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो जो तुम्हारी बात थी ना, वो जो गाय वाली, वो तो मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी है, और मैं आगे से कभी भी मैं अपनी लाइफ में कोशिश करूँगा कि कभी भी मैं कोई झूठी चीज़ या बची हुई चीज़ ना उनको खराब कुछ नहीं। हाँ, मतलब कि जैसे तुमने बिल्कुल सही कहा कि हम छिलके होते हैं तो बोलते हैं नहीं यार ये
उधर डाल दो, है ना, और ये पालक है या धनिया है या जो भी है तुम उधर डाल दो। लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप कम से कम खरीद के अच्छा सा खिला दो, कि कम से कम ये चीज मैं ना करो। जब हम खुद नहीं खा सकते तो हम उसको भी ना दें, बिल्कुल ये चीज। तो दीपाली थैंक यू सो मच, और मेरे को बहुत मजा आया तुमसे बात करके। और हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट दिया है। ओके, इनका नाम है सभ्याचार, और इन्होंने आपके लिए ये, अच्छा जो तुमने सेम पहनी हुई है। यस 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 यस, वो मुझे सेम देते हैं हर बार ना। तो सी दिस इज योर टी शर्ट, और इसके ऊपर देखो क्या लिखा है। अच्छा ओके, पंजाब डेज, और ये भी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सारी नदियों के नाम, सारी नदियों के नाम लिखे हुए हैं। आपने मुझे दिया सभ्याचार जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस टी शर्ट, इट्स ब्यूटीफुल। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आगे की जनरेशन है उन्हें पता लगे हमारी सुंदर सुंदर नदियों के बारे में, ठीक है। और जो अभी सूख गई हैं बेचारी, उनमें भी जान होती है। एंड इफ़ यू नो, आपको पता होगा कि वाटर हैज़ अ मेमोरी। अच्छा, यस, नहीं ये नहीं पता था मेरे को। आप पढ़ना इसके बारे में कि एक पानी होता है, वाटर हैज़ अ मेमोरी। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसे पानी का ग्लास लें, ठीक है, उसमें आप रात को ऐसे बोलें कि मुझे सुबह 7 बजे उठा देना, और पानी पी के आप सो जाओ, और आपको बिना अलार्म के वो 7 o'clock ट्रिगर करने लग जाएगा कि उठो। ओके। सो ही इज़ अ मेमोरी जो कि आपको बताती है। और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ना वाटर मेमोरी के बारे में। ये तुमने अच्छा टॉपिक दिया मुझे एक नया, वाटर मेमोरी। नहीं जिंदगी में टॉपिक मिलते रहने चाहिए, और मेरे को ये अच्छा मिला। मैं पक्का जब तुम नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना, मैं पूरी रिसर्च करके बैठाऊंगा पानी के ऊपर, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि पानी मेमोरी क्या है ना। बिल्कुल। तो, और दीपाली से ना मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक्टिंग सिर्फ उसके लिए कर रही है कि इसको करना है बिकॉज, लेकिन इसका मेन एम जो है ना लाइफ में वो कुछ और है। मेन एम मतलब कि इसका सोल का जो एम है ना वो कुछ और है। हाँ, द सोल एम इज समथिंग एल्स। हाँ, वो ये नहीं बट मैं अपने एक्टिंग तो करती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ है, और मैं चाहती हूँ जैसे कि आजकल जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, जब वो कुछ काम करते हैं उससे उनके फैंस इंस्पायर होते हैं। तो मेरे लिए एक एक्टिंग प्लेटफॉर्म है कि जो मेरे फैंस हैं वो मुझसे इंस्पायर होके, मतलब अगर 100 भी हैं तो 100 में से अगर वो 10 भी इंस्पायर होते हैं तो वो कुछ अच्छा काम करे जानवरों के लिए। वो बहुत सब इंस्पायर होंगे दीपाली, और मुझे पता है कि तुम जो काम कर रही हो ना वो इजी नहीं है, उसके पीछे मेहनत लगती है, और वो पक्का इंस्पायर होंगे, और जैसे जैसे चीज लोगों को पता लगेगा वैसे वैसे चीजें बदलेंगी तुम्हारे लिए। बिल्कुल, यही दुआ है। और ये अच्छी चीज है, और आई होप कि जो भी तुम्हारे सपने हैं वो सब पूरे हों। हॉस्पिटल तो खास करके, यस, थैंक है यू ना, सो बड़ा मच। सा हॉस्पिटल हो जिसमें गायें, भैंस, बंदर, है ना, सब फ्री सेवा, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जब कोई इलाज कराने भी हॉस्पिटल जाता है ना तो सब जेब देखते ही हैं कि यार मतलब मैं चाहता हूँ रेस्क्यू करना, मैं इलाज कराना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ जानवरों के लिए, लेकिन मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। फिर वो क्या करते हैं, ऑनलाइन डालते हैं, कुछ जो स्कूल के कॉलेज के बच्चे होते हैं स्पॉन्सर के लिए, वो नहीं मिलता कई बार, और वहाँ से वो डिसअपॉइंट होकर ना अगली बार शायद वो नहीं करें, वो कि यार पैसे नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि कभी एक मनी बैरियर बने किसी की लाइफ बचाने के लिए, एक जानवर की। तो दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू मेक इट अ कॉस्ट फ्री। तो जैसे हॉस्पिटल है ना वैसे ही मैं आई विश कि, क्योंकि बिकॉज देखो हम बैठे बैठे ना बहुत चीज़ें सोच रहे होते हैं, अभी बात कर रहा हूँ ना तो मेरे मन में एक और चीज़ आने लगी कि आई विश कि तुम्हारा घर इतना बड़ा हो कि जहाँ पे तुम अपने ये सब जो चीज़ें हैं ना वो रख सको खुले में, है ना, कि इतना बड़ा लॉन हो, वहाँ पे बकरियाँ भी हैं, वहाँ पे गायें भी है ना। ऐसे कौन अलाउ करेगा, मुझे कहेंगे गाँव पिंड में जाओ। अरे घर ही इतना बड़ा होगा ना, जमीन इतनी लो ना तुम। बट आपको पता होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपको रेजिडेंशियल एरिया में नहीं, रेजिडेंशियल नहीं, हम पहाड़ों में लेंगे ना। अरे एकदम शिमला क्या, हाँ पहाड़ों में जाके, वहाँ के लिए प्लान्स है, वहाँ के लिए बने बड़े सारे वहाँ के लिए है, पहाड़ लेके पूरा वो डेडिकेट करेंगे हम, और वहाँ एप्पल के पेड़ सब लगाएंगे, बंदरों को कहेंगे जिसको खाना है एप्पल, पाम, सब कुछ सब खाओ। सही है यार, मतलब कि मेरी तो रिटायरमेंट का पता नहीं, अगर दीपाली का घर ज्यादा बड़ा हुआ ना तो मैंने तो बोल देना कि मुझे भी ना उन्हीं के साथ रख ले, अगर ऐसे वाले सेब मिलने। मेरे एक्चुअली में फ्रेंड्स हैं जिनके रिटायरमेंट प्लान्स यही है मेरे साथ, कि अगर ऐसे वाले सेब मिलने वाले हैं ना तो मैं भी सब फ्री में खाने आ जाऊंगा। चलो ठीक है, मेरा भी नाम लिख लेना। नहीं
नहीं, इसके लिए पीछे भी यही था। मैंने एक्चुअली हमारे शिमला में एप्पल ट्रीज जो लगे होते हैं, फार्मिंग करते हैं लोग। अपना घर होता है लेकिन साइड में स्पेस होता है, दे स्टार्ट डूइंग फार्मिंग। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे बंदर आता है ना उसको मारते हैं या उसके ऊपर कवर कर देते हैं कि कुछ खा ना ले। सही बात, सही तो मैं सोचती हूँ वो कहाँ जाएंगे, ये जंगल ये फल तो इनके लिए भी बने हैं ना। सही बात है। तो मुझे वो भी चीज एक दिन खटकने लगी, तो मैं मन में कह रही भगवान जी प्लीज कुछ चमत्कार करो जिससे मैं एक पहाड़ अफोर्ड कर सकूं और वहां में इतने फल फ्रूट लगाऊं और मैं सारे जानवरों को बोलूं आओ, चाहे हिरन आए, गायें आए, बंदर आए, तुम्हारा ही है, जो करना करो। और ना मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे अभी चंडीगढ़ में रहता हूँ ना मैं, तो पहले ना चंडीगढ़ की सड़कों पे ना बहुत सारे फ्रूट वाले पेड़ होते थे, फ्रूट वाले होते थे, राइट, जिनपे अलग अलग तरह के फल लगते थे। लेकिन आजकल वो पेड़ नहीं है और ना चिड़िया, तोते, ये पक्षी इतने परेशान होते हैं ना, मैं देखता हूँ। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़े से करना चाहिए कि ऐसे वाले पेड़ ज्यादा लगाएं, मतलब कि कुछ भी। मैं बताती हूँ आपको, ये क्या है ना कि आप देखना सड़कों पे आम के पेड़ लगे होते हैं ना, जो ये बच्चे होते हैं इस्लाम एरिया वाले, यही अपने बैग भर भर के ले जाते हैं, जानवरों को तो क्या ही मिले। सही बात है, सही बात है। ठीक है ना, अगर आप फल फ्रूट के, चलो मैं कहती हूँ लगाओ, बिल्कुल लगाओ, ये भी खाएं वो भी खाएं, सब खाओ, सही बात है, सब फ्री होना चाहिए। बट ये मेजोरिटी में यही बच्चे तोड़ के ले जाते हैं, उनको नहीं मिलते। बस जो ऊपर ऊपर लगे होते थोड़े बहुत, जहाँ रीच नहीं है वो बच जाते हैं इनके लिए। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं हाथ लगाने देती अपना। सही बात है। इनके घर में जो अमरूद लगते हैं ना वो हाथ नहीं लगाना, नहीं खा सकता। वो सिर्फ एनिमल्स के, हाँ एनिमल्स के लिए। सही बात है। और दीपाली, थैंक यू सो मच, आज आप टाइम निकाल के आए और मेरे को इतना मजा आया ना आज बात करके। मेरे को लगता है ये मेरा सबसे लंबा इंटरव्यू है। अच्छा, हाँ, मतलब कि इससे पहले मैंने 2 इंटरव्यू किए हैं जो लंबे थे, लेकिन ये तुम्हारा सबसे लंबा है और जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात करी है। राइट, मतलब कि अमेजिंग। थैंक यू सो मच। सेम है, थैंक यू सो मच।